भागवत शुरू होने से पहले मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण यानी ईश्वर का आवाहन। उसके बाद गणेश वंदना, भजन केवल इसलिए किया जाता है कि हम घर से निकलते हैं दिव्य कथा सुनने के लिए। यहाँ पर जब आते हैं हमारे मन में अनेक प्रकार के विचार रहते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं रहती हैं, अनेक प्रकार के तर्क वितर्क जो रहते हैं, उससे हमारा हृदय शुद्ध हो, मन पावन हो। इसलिए भगवान का भजन करके हमारे शरीर को, हमारी काया को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को स्थिर करने के लिए यहाँ पर भजन किया जाता है। और जब तक मन स्थिर नहीं होगा, बुद्धि एकाग्र नहीं होगी, तब तक श्रीमद् भागवत का महात्म्य, भागवत कथा में हम प्रवेश नहीं कर सकते। अन्यथा क्या होगा, हम यहाँ पर आके सुनेंगे, हमारे हृदय में कुछ भी नहीं पहुँचेगा। इसलिए मंगलाचरण के बाद जब ईश वंदना हो, उसमें जिस भगवान एक ही है, उनका स्वरूप एक ही है, जब भगवान का भजन हो उस समय ताली बजाकर हमारे पाप, हमारे विकार, हमारे मन में जो तर्क वितर्क हैं उसको समापन करके ईश्वर का आनंद लेके हमारे हृदय में बैठे हुए भगवान को जगाना है और उसके बाद भागवत का आनंद लेना है। कल हमने भागवत महात्म्य, नारद चरित्र, भक्ति ज्ञान वैराग्य कथा, गोकर्ण कथा, शुकदेव जी का आगमन, परीक्षित को शाप, कुंती की दास्य भक्ति, पांडवों का स्वर्गारोहण और महान आचार्य शुकदेव का भागवत के लिए इस संसार में आगमन, इतनी कथा कल के महात्म्य में थी। और प्रथम दिवस की कथा आप सभी जानते होंगे, प्रथम दिवस की कथा सबसे ज़्यादा महत्त्वपूर्ण होती है। क्योंकि हे बघा, असं असते, जर ताटात तुमच्या भाजी आहे, वरण आहे, कोशिंबीर आहे, चटणी आहे, लोणचं आहे, सगळं आहे, पण पोळीच नसली तुम्ही काय खाणार? तसं असतं, पहिल्या दिवशीची कथा सगळ्यात जास्ती महत्त्वाची असते। म्हणून लक्षात ठेवायचं, जर आपलं जमत नसेल तर शक्यतोवर पहिल्या दिवशीची कथा अवश्य ऐकायची। मग नंतर जर आपलं जमलं नाही तर कृष्ण जन्माला यायचं, शेवटच्या दिवशीची कथा ऐकायची, असं करू शकतो। शक्यतोवर 7 दिवस आलं पाहिजे, कारण हे मुक्तीची, मोक्षची कथा आहे। म्हणून जमलं तर पहिल्या दिवशी आलंच पाहिजे। इसलिए मैं पूर्वावलोकन करती हूँ, पहले दिन की कथा बता दी। ये इतने सारे कथन, इतने सारे भाग, इतना सारा कथा भाग हमने पहले दिन की कथा में सुना। क्योंकि अक्षर ज्ञान हुए बिना हम शब्द ज्ञान नहीं कर सकते, शब्द ज्ञान हुए बिना हम वाक्य को नहीं समझ सकते। 12 खडीच नाही आली, तुम्ही काय शिकू शकाल? नाही शिकू शकत। म्हणून पहिल्या दिवशीची कथा खूप महत्त्वाची असते, शक्यतोवर पहिल्या दिवशी आलंच पाहिजे। असो, इस संसार में जितने भी संत हुए हैं, उनके लौकिक शरीर इस संसार में ना हो, किंतु उनके आध्यात्मिक शरीर इस संसार में होते हैं। और वो अच्छे शिष्य की खोज करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कि कोई सदशिष्य मिले जिसे हम अपना ज्ञान बांट सकें। वो होते हैं सद्गुरु। सद्गुरु हमें आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। माता पिता जो हमें जन्म देते हैं, वो संतान जो होते हैं वो हमारे पहले गुरु, किंतु हमारा दूसरा जन्म तब होता है जब हमें गुरु मिलते हैं, ईश्वर का ज्ञान देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, वो हमारा पुनर्जन्म होता है। पिता और पुत्र के संबंध में स्वार्थ हो सकता है, किंतु गुरु और शिष्य के संबंध में कभी भी स्वार्थ नहीं होता। गुरु निस्वार्थ होते हैं, वो केवल और केवल ईश्वर के चिंतन में लीन रहते हैं और हमेशा अपने शिष्य का कल्याण ही चाहते हैं। इसलिए निस्वार्थ जो संबंध होता है वो संबंध होता है गुरु और शिष्य का। राजा परीक्षित की 5 प्रकार की शुद्धियाँ हो चुकी थी। जब तक हमारे 5 प्रकार की शुद्धियाँ नहीं होती, तब तक हमें गुरु नहीं मिलता। कौन सी? मैंने कल भी बताया, मातृशुद्धि, पितृशुद्धि,
द्रव्य शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्मशुद्धि। ये 5 प्रकार की शुद्धियाँ होती हैं। 5 ही क्यों, ये 5 क्या है, इसका महत्व मैं आगे कथा में बताऊंगी। ये 5 शुद्धियाँ पर राजा परीक्षित की हो चुकी थी, इसलिए भगवान महादेव का अवतार आचार्य शुकदेव का इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ। वैराग्य स्वरूप 16 वर्ष के आचार्य शुकदेव ने राजा परीक्षित को मोक्ष की, मुक्ति की कथा बताई। गुरु ब्रह्मा स्वरूप है, वो मनुष्य को नवीन जन्म देते हैं, मनुष्य के मन और व्यवहार को सुधार कर उसका रक्षण करते हैं। वो विष्णु स्वरूप है, शिष्य को गुरु की सहायता से मोक्ष प्राप्त होता है और जिनकी प्रत्येक क्रिया ज्ञानमय हो वो है उत्तम गुरु। आचार्य शुकदेव कथा आरंभ करते हैं। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का सुंदर समन्वय आचार्य शुकदेव में है। जब मृत्यु समीप हो, राजा परीक्षित ने पूछा कि आचार्य मेरे पास केवल 7 दिन हैं। तो आचार्य शुकदेव ने कहा 7 दिन बहुत हैं, 7 दिन पर्याप्त हैं। एक क्षण में भी हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अष्टांग वक्र उनको 2.5 मिनट का समय मिला था, उस समय भी उनकी मुक्ति हो गई। तुलसीदास जी कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनिया, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध रे, तुलसी हरे कोटि अपराध। एक घड़ी, उससे भी आधी घड़ी, उस आधी घड़ी से भी आधी घड़ी, यानी एक क्षण। अगर हम एक क्षण भी साधु का सत्संग करते हैं, संतों का सानिध्य करते हैं, जहाँ पर पवित्र ग्रंथ का समारोह है, जहाँ पे शुरू है, वहाँ जाकर हम सत्संग मनन करते हैं तो हमें मुक्ति प्राप्त होती है, मोक्ष प्राप्त होता है, जन्म मरण के चक्र से हम छूट जाते हैं। इसलिए आचार्य शुकदेव ने कहा कि राजा परीक्षित बहुत समय है, आधी घड़ी भी हमें मुक्ति प्रदान करती है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था, ये सब बारंबार विचार करने से हम वृद्ध हो जाएंगे। हम बारंबार जब हम विचार करते हैं हमारी ये तीनों अवस्थाओं की, तभी हमारे जीवन में वैराग्य आता है। ईश्वर का ध्यान करने के लिए प्रत्येक क्षण अनुकूल है। उठता बसता धंदा करता रती सुखाच्या वेळी सुद्धा देवाचं नाव घ्यायचं आहे। प्रल्हादाचा जन्म तशाच पद्धतीने झाला, म्हणून तो भगवत भक्त झाला। म्हणून कोणतंही क्षण असं नाही आहे की आपण देवाचं नाव घेऊ शकत नाही। प्रत्येक क्षण अनुकूल आहे, कोणत्याही परिस्थितीत, कशाही परिस्थितीत। बायकांना खूप वाटत असते की आपण रजस्वला आहो, आपल्याला चालत नाही, मग देवाचं नाव कसं घ्यायचं। एकदा एक गुरु होते, शिष्यानी विचारलं, म्हणजे बाई होती, तिने गुरुदेवला विचारलं, साध्वी गुरुमा होती त्यांची, त्यांना विचारलं की आम्हाला चालत नसताना गुरुमंत्रचा जाप करायचं का, कसं करायचं की नाही करायचं। तर गुरुमा जे होती ती खूप कुशाग्र होती, त्यांनी विचारलं, हो ग तू जेव्हा 5 दिवस चालत नाही तर आपलं मंगळसूत्र काढून ठेवते का, तू बाहेर जाते किंवा जेव्हा तुला चालत नाही आपलं मंगळसूत्र, सौभाग्यांचा अलंकार आहे ते तू काढून ठेवते। तिने म्हटलं असं कसं म्हणता तुम्ही, कसं काढून ठेवणार आहे। मग देवाचं नाव घ्यायला काहीच दोष नाही, कोणत्याही परिस्थितीत, कशाही परिस्थितीत, चालत असताना, चालत नसताना, कशाही परिस्थितीत जपमाळ हातात नाही घेतली तरी चालते, पण देवाचं नाव घेतलंच पाहिजे। हेच मुख्य सांगता आहे, हे सांगणं आहे भागवताचं। हेच सांगत असते श्रीमद भागवत
हमें यही बताता है कि किसी भी क्षण, हर क्षण अनुकूल है। अभी नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो जीवन में समय कभी नहीं आता। लोगों को लगता है कि अभी हम धन कमा लें, अभी खूब कमा लें, जब हम थोड़े बूढ़े हो जाएंगे उसके बाद हम भागवत सुनेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे, तो वो समय कभी नहीं आता। जीवन समाप्त हो जाता है और अंतिम क्षण आकर उपस्थित हो जाता है और सारा जीवन ईश्वर चिंतन के बिना निकल जाता है। यमदूत के जो दूत आते हैं वो ये नाही सोचते, अगं बाई हिनी तर देवाचं नावही नाही घेतलं, बिचारी म्हणत होती शेवटच्या दिवसात घेईन, शेवटच्या वेळी घेईन, तर मग काही दिवस हिला ठेवून देऊ, असं ठेवणार आहे का? नाही ठेवणार. आपल्याला किती जीवन मिळालं आहे ते आपल्याला माहीत नाही, आपलं आयुष्य किती आहे ते आपल्याला माहीत नाही. म्हणून कोणत्याही वेळेस किती आयु आहे आपलं, आपण किती दिवस जगणार, आपण म्हातारे हो नाही हो असं आपल्याला माहीत नसताना आपण प्रत्येक क्षणाला जेव्हा जागृत झालो तेव्हा देवाचं नाव घ्यायचं आहे. हेच भागवत म्हणते. मनुष्य जन्म का बस एक ही लाभ है, जैसे ज्ञान से, भक्ति से, धर्मनिष्ठा से जीवन को ऐसे बना लिया जाए कि मृत्यु आकर खड़ी हो जाए तो भी हमें भगवान का नाम ध्यान में रहे. सारे संबंध, स्त्री पुरुष का संबंध, माता पिता का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, सभी संबंध मिथ्या है, झूठे हैं. हम इस संसार में आए, संसार केवल माया का जाल है. यहाँ हमें केवल भूमिका निभाना है. ये हम इस संसार से जब जाएंगे तो कोई संबंध साथ लेकर नहीं जाएंगे. हमारी मृत्यु होगी. हम इस संसार में जब आए तब हम अकेले आए और हम इस संसार से जब जाएंगे तब हम अकेले जाएंगे. ये जो संबंध है सारी मिथ्या है. संसार में केवल हमें भूमिका निभाना है. हमें हर प्रकार की भूमिका हम निभाते हैं. माता की, फिर दादी बनेंगे, फिर और सारी भूमिका है, पत्नी, माता, सभी प्रकार की भूमिकाएं हम निभाते हैं. किंतु अंत में हमारे साथ कोई नहीं जाता. हमारा धन नहीं जाता, हमारी संपत्ति नहीं जाती, हमारी पूंजी नहीं जाती, हमारा जो कुछ है सब यहीं पर रह जाता है. किंतु एक चीज़ हमेशा हमारे साथ जाती है और वो है हमारे सत्कर्म, भगवत नाम. हम जो साथ जीवन भर करते हैं वो केवल हमारे साथ जाता है. इसलिए छोटी आयु में भी अगर किसी बच्ची को सारे श्लोक याद होते हैं तो उसके पूर्व जन्म का पुण्य होता है. कल आत्मदेव के चरित्र में मैंने बताया कि पुत्र से पिता को मुक्ति नहीं मिलती. अगर किसी को पुत्र ना हो तो बिल्कुल शोक ना करें, क्योंकि पुत्र मुक्ति नहीं दे सकता. हमारे सत्कर्म हमें मुक्ति देते हैं. क्योंकि गोकर्ण ने अपने भाई धुंधुकारी का श्राद्ध किया, गया में जाकर श्राद्ध किया, किंतु उसे मुक्ति नहीं मिली. श्रीमद् भागवत के श्रवण से, सहज पिशाच योनि से वो मुक्त हो गया. तो केवल हमारे सत्कर्म, हमारा सत्कार्य, हमारे शुद्ध कर्म, ईश्वर का नाम स्मरण, यही हमें मुक्ति प्रदान करता है. आचार्य शुकदेव वैरागी थे. उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की थी. श्री राधा रानी ने उन्हें गुरु उपदेश दिया. सगुण साकार भक्ति का ज्ञान उन्हें राधा रानी ने बताया. आचार्य शुकदेव ने श्री राधा कृष्ण को बारंबार नमन किया. ध्यान से ईश्वर का साक्षात्कार होता है. जैसे जैसे बुद्धि स्थिर होती है वैसे वैसे मन स्थिर होता है, और जैसे बुद्धि स्थिर हो, मन स्थिर हो, उसी समय प्रभु के मंगलमय स्वरूप का हमें दर्शन होता है. मृत्यु लोक से छूटने के लिए व्यक्ति के पास योग से कोई भी अच्छा साधन नहीं है. राजा परीक्षित बहुत एकाग्र होकर सुन रहे थे. उन्होंने ईश्वर का दर्शन किया.
वो ईश्वर का दर्शन किया, वो मूर्ति का दर्शन राजा परीक्षित ने किया जो गर्भावस्था में उनका संरक्षण कर रही थी। वो दिव्यमयी भगवान श्री कृष्ण परमात्मा की दिव्य अलौकिक स्वरूप का राजा परीक्षित ने दर्शन किया। राजा ने 7 दिन ही थे तो राजा ने जल्दी अपनी जिज्ञासा पूछी, हर प्रकार के प्रश्न पूछे। इस संसार की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, ईश्वर का कार्य कैसे चलता है, उत्पत्ति स्थिति और लय किस प्रकार होता है। आचार्य ने कहा कि ईश्वरीय तत्व एक है। उत्पत्ति का कार्य ब्रह्मा के रूप में, ब्रह्मा के स्वरूप में भगवान करते हैं। इस संसार के संचालन का कार्य भगवान विष्णु के स्वरूप में करते हैं। और जब इस संसार का लय होता है, एक युग समाप्त होता है, तो उस लय का कार्य भगवान शिव के स्वरूप में करते हैं। ईश्वर एक है, ईश्वर का अंश एक है। और ईश्वर के कीर्तन, स्मरण, वंदन, भजन, पूजन से हमारे मन का मैल दूर होता है, हमारे पाप नष्ट होते हैं। ईश्वर की माया अवर्णनीय है। आकाश, वायु, अग्नि, पानी और पृथ्वी सभी ईश्वर से उत्पन्न होते हैं। इच्छा का होना, ज्ञान का होना, क्रिया का होना केवल उन्हीं के कार्य हैं। देव, मनुष्य, राक्षस, प्राणी, वनस्पति केवल ईश्वरीय तत्व है। सभी का निर्माता ईश्वर है। प्राणी मात्र के कर्म, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का निर्माता भी ईश्वर है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इसका भी निर्माण भगवान ने किया है। वायुमंडल के आकाश, ग्रह, नक्षत्र, तारागण ये समस्त संसार केवल उसकी निर्मिति है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सभी परिस्थितियों में ईश्वर का श्रवण, कीर्तन, पूजन, मनन करे। भागवत भागने के लिए नहीं है। श्रीमद् भागवत ना भागने के लिए है, ना श्रीमद् भागवत भोगने के लिए है। श्रीमद् भागवत हमें जगाने के लिए है, श्रीमद् भागवत जागने के लिए है। यहाँ पर प्रथम स्कंद की समाप्ति होती है। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। द्वितीय स्कंद में भी ईश्वर के निर्माण की, उनके लीला का यही विस्तार है कि ईश्वर ने ही सभी कुछ किया है। इस संसार का निर्माण, इस संसार में जो कुछ है, हमारे जो श्वास चल रहे हैं, वो केवल उसका निर्माता केवल ईश्वर है। और ईश्वर ने इतना सुंदर हमें अमूल्य देह दिया है। इस अमूल्य देह को यूं ही नहीं गंवाना है। ईश्वर को सबसे ज़्यादा प्रिय है मनुष्य शरीर। देखिए, अगर पशु योनि में है, कोई भी है, गाय है, कुत्ता है, जो भी पशु है, वो किसी वस्तु को खा सकता है, उसे बना नहीं सकता। अगर उसे उसका स्वाद समझ में आए तो भी वो उसे खा सकता है, उसकी विधि पूछ नहीं सकता, बना नहीं सकता। अपनी क्षुधा, अपनी व्यथा, अपनी चिंता, अपना दर्द किसी से बांट नहीं सकता। केवल मनुष्य को ईश्वर ने अनमोल निधि दी है, वो है उसकी वाणी। तो मनुष्य बोल सकता है, अपनी चिंता व्यक्त कर सकता है, अपनी दुख व्यक्त कर सकता है। जब मनुष्य को इतना अनमोल ईश्वर ने ये शक्ति प्रदान की है तो मनुष्य ने नामस्मरण करना ही चाहिए, उस ईश्वर का सहर्ष धन्यवाद करना चाहिए। और यही द्वितीय स्कंध में बताया है। अब हम तृतीय स्कंध की ओर आगे बढ़ेंगे। राजा परीक्षित को मृत्यु का सतत भय लग रहा था, घूमती हुई मृत्यु दिखाई दे रही थी। और आचार्य शुकदेव ने कहा कि जब तक मृत्यु का भय ना हो तब तक
हमें ईश्वर का ध्यान नहीं आता, हम ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा सब कुछ झूठा है, सब कुछ असत्य है, सब कुछ मिथ्या है। केवल और केवल एक शाश्वत सत्य है कि हम अमर नहीं हैं। इस संसार में कोई भी अमर नहीं है, सबको एक न एक दिन जाना है, उसके बाद भी हम नहीं जागते। हमारी बहुत बड़ी विडंबना है, हम ये जानते हैं कि हमको मरना है और ईश्वर का नाम स्मरण, सत्कर्म वही हमारे साथ जाने वाला है। उसके बाद भी मनुष्य नहीं जाग पाता। उसके प्रारब्ध, उसके पाप कर्म, उसकी अशुद्धियाँ उसे जागने नहीं देती। इसलिए ईश्वर का सहर्ष बहुत ज़्यादा धन्यवाद दीजिए कि आप यहाँ पर आके भागवत जैसे अनमोल कथा का श्रवण कर रहे हैं। ईश्वर ने आपके ऊपर अनुग्रह किया है, क्योंकि अगर योग्यता हो, हमारे शुद्ध कर्म हो और ईश्वर की कृपा ना हो तो हम चाह कर भी सत्संग नहीं कर सकते, चाह कर भी कथा का श्रवण नहीं कर सकते, चाह कर भी यहाँ तक नहीं आ पाते। इसलिए ईश्वर की कृपा बहुत आवश्यक है। तृतीय स्कंद में विदुर की भक्ति का अनमोल चरित्र है। महात्मा विदुर, महाभारत का अद्वितीय चरित्र। महात्मा विदुर ये यमराज के अवतार थे। और क्या हुआ, जिनके यहाँ भगवान बिना आमंत्रण के आए, हम भगवान को बारंबार पुकारते हैं, उसके बाद भगवान हमारे यहाँ आते हैं। महात्मा विदुर, इनकी भक्ति इतनी अद्वितीय थी, इतनी अनमोल थी कि बिना आमंत्रण के केवल सात्विक इच्छा उन्होंने जाहिर की और भगवान उनके यहाँ आए। जब पांडवों को पृथ्वी का एक भी हिस्सा न देने के लिए दुर्योधन मान ही नहीं रहा था, महात्मा विदुर ने महाराज धृतराष्ट्र को समझाया कि देखिए, युद्ध केवल मन हानि, जन हानि, धन हानि, रक्तपात, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा युद्ध में, इसलिए युद्ध ना हो। दुर्योधन ने महात्मा विदुर का, वो काका थे दुर्योधन के, महात्मा विदुर का बहुत अपमान किया। उन्हें बहुत आत्मग्लानि हुई। अच्छा कार्य बता रहे थे, वो बता रहे थे रक्तपात ना करो, महाभारत के युद्ध को रोकने का प्रयास महात्मा विदुर ने किया। दुर्योधन नहीं माना। आत्मज्ञानी से उन्होंने हस्तिनापुर का परित्याग किया, नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया बांधी, तपस्वी जीवन प्रारंभ किया। वो 3 घंटे प्रभु का ध्यान, 3 घंटे प्रभु का कीर्तन भजन करते थे। इस प्रकार उन्होंने 12 वर्ष प्रभु की आराधना की है। अच्छा, ये जो आंकड़े हैं ये क्या है? 12 क्यों? 12 वर्ष का एक तप होता है, इसलिए कहा जाता है कि 12 वर्ष प्रभु की आराधना की। 3 घंटे भगवान का ध्यान, 3 घंटे प्रभु का अर्चन कीर्तन, ऐसे 12 वर्ष प्रभु की आराधना में बिता दिए। और कुछ नहीं खाते थे, सात्विक भोजन 12 वर्ष तक किया है। कन्या म्हणतो ना अपन, ते खात होते। कोई पुस्तक में साग है, हरी सब्जी, केवल हरी सब्जी खाकर उन्होंने 12 वर्ष बिताए। एक बार द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण पांडव और कौरवों का सुलह कराने के लिए हस्तिनापुर आने वाले थे। जब ये संदेश महाराज धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर में मिला, वो बहुत खुश हुए। विविध पकवान बनाए गए। विदुर जी जब गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे, उन्हें ये वार्ता मिली कि द्वारकाधीश हस्तिनापुर में आने वाले हैं, बड़ी रथ यात्रा निकलने वाली है। बहुत आतुर हुए। उन्होंने घर में आकर अपनी धर्मपत्नी विदुर जी की, महात्मा विदुर जी की धर्मपत्नी का नाम था सुलभा, उन्होंने झोपड़ी में आकर अपनी पत्नी सुलभा को बताया कि कल द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं, हमारे यहाँ भी आना चाहिए ना। वो इतने बड़े राजमहल में आने वाले हैं, हमारी तो एक छोटी सी झोपड़ी है।
उन्होंने अपनी पत्नी को बोला, हम कहाँ बिठाएंगे, हमें उनको बिठाने के लिए हमारे पास पर्याप्त स्थान भी नहीं है, जगह भी नहीं है, कोई साधन भी नहीं है। धर्मपत्नी सुलभा बहुत पतिव्रता थी, भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। उन्होंने कहा कि भगवान को स्थान हृदय में चाहिए, मन में चाहिए। सार्वजनिक जो दिखता है वो स्थान भगवान को नहीं चाहिए। आप हृदय से उनका वंदन कीजिए, हृदय से उन्हें पुकारिए। उन्हें आमंत्रण देने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपने हस्तिनापुर का परित्याग कर दिया है। आप जा नहीं सकते, वहाँ पर जाकर उन्हें निमंत्रण नहीं दे सकते। इसलिए मन में प्रार्थना करके आप महाविदुर को यहाँ पर बुलाइए। और तो महात्मा विदुर ने ये कहा कि भगवान श्री कृष्ण को यहाँ बुलाइए, ऐसा उनकी पत्नी सुलभा ने कहा। तो महात्मा विदुर बड़े चिंतित हुए, बोले कि बुला तो लेंगे लेकिन उन्हें भोजन क्या कराएंगे, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हम तो सिर्फ साग खाते हैं, थोड़े से तंदुल जो बारीक रहते हैं वो खाते हैं, तो हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, और भगवान को हम क्या खिलाएंगे, जो हम खाते हैं वो भगवान को खिलाएं। भोग लगाए बिना, भगवान को भोग लगाए बिना कोई सा भी भोजन निकृष्ट है। वो भोजन श्राद्ध में किया हुआ भोजन ऐसा तुच्छ माना जाता है। इसलिए कोई भी भगवान के कुछ भी हम जो भी बनाते हैं घर में, भगवान को भोग लगाना ज़रूर चाहिए। ये मन नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं वो भगवान को नहीं, सभी कुछ ग्रहण करते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में भगवान विद्यमान है। जो हम खाते हैं वो भगवान भी ग्रहण करते हैं, इसलिए भगवान को भोग लगाना चाहिए। धर्मपत्नी सुलभा ने कहा, केवल आप बुला लीजिए, हृदय से बुलाइए, जो हम खाते हैं वो उन्हें खिला देंगे। दूसरे दिन बहुत सुंदर, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश हस्तिनापुर में पधारे, बहुत सुंदर शोभा यात्रा निकली। महात्मा विदुर एक कोने में खड़े थे। द्वारकाधीश ने उन्हें देख लिया और हृदय से कहा कि मैं आऊँगा। मन में बहुत सारे संकेत ऐसे होते हैं कि आँखों से ही पहचान लिया जाता है, उसके लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, कुछ बोलना नहीं पड़ता। आँखों में भगवान श्री कृष्ण ने, द्वारकाधीश ने आश्वस्त किया कि मैं आऊँगा। महात्मा विदुर बहुत प्रसन्न हुए। घर में जाकर जो भगवान का सुंदर छोटा सा एक जगह बना के रखी थी एक कोने में, और वहाँ पे भगवान की अद्वितीय सुंदर मूर्ति थी। भगवान को नमस्कार करने लगे, आँखों में आनंदाश्रु आ गए, रोने लगे। और उन्होंने, धर्मपत्नी सुलभा ने कहा, आर्य क्या बात है? उन्होंने कहा कि मैं द्वारकाधीश के दर्शन करके आया हूँ। हाँ, मैं भी तो आपके साथ गई थी। मुझे लग रहा है, हृदय से लग रहा है कि द्वारकाधीश हमारे यहाँ ज़रूर आएंगे। तो वो पतिव्रता स्त्री सुलभा ने कहा कि हाँ, हम अगर भगवान को हृदय से पुकारते हैं, मन से पुकारते, तो वो हमारे यहाँ अवश्य आएंगे। श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। जब वो महाराज धृतराष्ट्र की राज्य सभा में पहुँचे, बहुत सुंदर आदर आतिथ्य उनका किया गया। किंतु जब वो महाराज धृतराष्ट्र की राज्य सभा में पहुँचे तो उन्होंने कहा कि मैं द्वारकाधीश बनकर नहीं आया हूँ, मैं पांडवों का दूत बनकर आया हूँ। पांडवों का कहना है कि हमने 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, ये 13 वर्ष हमने व्यतीत कर लिए हैं, अब हमें हमारा राज्य मिलना चाहिए। धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं तो अंध हूँ, दुर्योधन जो चाहे। पुत्र प्रेम में सर्वनाश किया है। जितने धृतराष्ट्र जिम्मेदार है दुर्योधन के पतन के, उतनी ही जिम्मेदार माता गांधारी है। धृतराष्ट्र तो अंधे थे, किंतु माता गांधारी ने क्या किया? उसने आँखों पे पट्टी बांध ली, अपने बच्चे को कोई संस्कार नहीं दिए। दुर्योधन की कोई गलती नहीं है। अगर माँ अपने बच्चे को उचित संस्कार नहीं दे सकती तो दोष पुत्र का नहीं, दोष माता का होता है। तो जो दुर्योधन करे
दुर्योधन आवेश में आके खड़ा हो गया। उसने वो भगवान को कभी भगवान समझता ही नहीं था, इसलिए हमें हमारी दृष्टि पावन होना चाहिए। दुर्योधन का क्या हुआ, अंतिम समय पे भगवान उनके सामने खड़े थे, किंतु उसने कभी भगवान को भगवान समझा ही नहीं। वो साधारण मनुष्य समझता था भगवान श्री कृष्ण को, इसलिए उसकी अधोगति हुई। वैसा ही हमारा भी है, अगर हमारी दृष्टि पावन ना हो, हमारी जो नेत्र है उससे हमें भगवान का दर्शन ना हो, तो अगर भगवान हमारे सामने भी आकर खड़े हो गए तो हम उन्हें नहीं पहचान सकते, क्योंकि हमारी दृष्टि शुद्ध नहीं है। दुर्योधन द्वारकाधीश को भगवान नहीं समझता था। उसने क्रोध में आकर कहा कि पांडवों को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छा ठीक है, राज्य मत दो, 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा नहीं। अच्छा 5 गांव नहीं, 1 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा बिल्कुल नहीं। तो द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने कहा अच्छा 1 गांव नहीं, कम से कम 1 घर तो दे दो। उनमें इतना आपसी प्रेम है, 5 पांडवों में इतना आपसी प्रेम है कि अगर वो 1 घर में भी रहेंगे तो प्रेम से रहेंगे, तुम कम से कम उन्हें 1 घर तो दे दो। दुर्योधन ने कहा कदापि नहीं, सुई के नोक के बराबर भी एक भूमि का 1 टुकड़ा, 1 कतरा भी उन्हें नहीं मिलेगा। मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। महाराज धृतराष्ट्र चुप। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन की तरफ देखा। भीष्म पितामह विवश थे, चुप रहे। महात्मा विदुर ने हस्तिनापुर का परित्याग कर दिया था। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने राज्यसभा का परित्याग किया और 56 भोग बनाए गए थे भगवान श्री कृष्ण के लिए। विविध पकवान, सुंदर सामग्री, सुंदर श्रृंगार, पूरा हस्तिनापुर केवल उनके आदर के लिए सजाया गया था। भगवान ने उसका परित्याग किया और महात्मा विदुर की कुटिया में वो आए। बहुत सुंदर कबीरदास जी कहते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन का मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, झूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि प्रेम लगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान को हृदय से बुलाना है, प्रेम से बुलाना है, सबसे ऊंची प्रेम की सगाई है। बहुत आडंबर करेंगे भगवान के लिए, बहुत निमंत्रण, इतने सुंदर पकवान बनाए गए, सबका भगवान ने परित्याग किया और वो महात्मा विदुर के घर पहुँचे। महात्मा विदुर केवल ध्यान, नाम संकीर्तन, भगवान की आराधना कर रहे थे। वो उनके घर पहुँचे और भगवान के आराधना में वो लीन थे। तो वैसे भगवान श्री कृष्ण उनके दरवाजे पर 2 घंटे रुके हैं, ऐसा लिखा है श्रीमद् भागवत में। 2 घंटे भगवान श्री कृष्ण रुके और उसके बाद जब उन्हें भूख लगने लगी तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, काका मैं अंदर आ जाऊं? तब उन दोनों को सुध आई है। उन्होंने कहा कि प्रभु आप आ गए? काका मैं 2 घंटे से यहाँ पर खड़ा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी दिखाई नहीं दिया, कुछ भी सुनाई नहीं दिया। वो खड़े हैं और भगवान के अनमोल दिव्य छवि को वो निहार रहे हैं। भगवान ने स्वयं आसन लिया, वो खुद बैठ गए। भगवान ने कहा माता मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है।
घर में कुछ खाने को है, दोनों सकुचाने लगे। दोनों को खूब खराब लगने लगा कि घर में तो कुछ नहीं है, इन्हें भूख लगी है। भगवान श्री कृष्ण ने वो जो कन्या थे, जो साग था, वो खुद उठाया और खाना शुरू कर दिया और महात्मा विदुर को भी दिया, उनकी पत्नी को भी दिया। और उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं सोचना है, जो कुछ है आपके पास प्रेम है। भगवान कहते हैं मैं केवल प्रेम का भूखा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके हृदय में जगह चाहिए, आपके मन में जगह चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कहीं पे भी ईश्वर का नाम हम लेंगे तो ईश्वर हमारे साथ होंगे। और ऐसा भगवान श्री कृष्ण महात्मा विदुर के यहाँ बिना निमंत्रण के पधारे और उन्होंने उन्हें अपना शुभ आशीर्वाद दिया। फिर उसके बाद भोजन करके उस अनमोल साग को जो जहाँ कहीं कहीं कन्याली ले आए तो वो खाया और द्वारकाधीश श्री कृष्ण चले गए। महात्मा विदुर ने कहा कि हमारा एक तप पूरा हो गया है, 12 वर्ष का एक तप होता है, हमारा एक तप पूरा हो गया, भगवान के हमें दर्शन हो गए, अब हमें तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। और विदुर जी ने तीर्थ यात्रा की और विदुर जी ने 36 वर्ष तीर्थ यात्रा की है। देखिए, जो भी आंकड़े हैं, जो भी संख्या है, उसका अपना एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। 36 वर्ष क्यों? मैंने कल भी बताया कि नारद मुनि का पहला जन्म था, वो दासी पुत्र थे, हरि थे, और उन्हें महात्मा ने, सद्गुरु ने बताया कि 36 लाख बार वसुदेव गायत्री मंत्र का जाप करो, तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। और यहाँ बताया गया है कि महात्मा विदुर ने 36 वर्ष तीर्थ यात्रा की। 36 क्यों? देखिए, विवाह के समय जब हम कुंडली मिलाते हैं तो क्या क्या देखते हैं कि दोनों के 36 गुण हैं कि नहीं। तो ये 36 क्या है? ये गुण है, सद्गुण है। जब हमारे 36 गुण परिपूर्ण होते हैं, 36 गुण परिपक्व होते हैं, तब ईश्वर हमारे जीवन में आते हैं। इस प्रकार महात्मा विदुर ने 36 वर्ष तीर्थ यात्रा की। वो कुछ भी नहीं लेके गए थे तीर्थ यात्रा के लिए, वो कुछ भी नाही लेके गए। आपल्याला 2 दिवसासाठी जायचं असेल तर केवढा मोठा डब्बा आपला, चिवडाही घ्यायचं, चकल्याही घ्यायचं, अरे पाणी घ्यायचं, थोडेसे फळही घ्यायचे, उपास असलं तर हेही घ्या, तेही घ्या, रस्त्यात काही मिळणार नाही म्हणून चिप्स तळून घ्या, मग खारा घेऊन घ्या, आणि हे घेऊन घ्या, आणि ते घेऊन घ्या. आणि 2 दिवसासाठी आपण गेलो तर केवढा मोठा डब्बा. पाणी मिळते की नाही कुठे म्हणून हे, 2 दिवसासाठी चाललो म्हणून, लग्नाला चाललो मग माहीत असलं पाहिजे. पुरुषांचे कपडे कमी आणि बायकांच्या साड्यांची एवढी मोठी पिट्टी. लग्न झाल्यानंतर हे घालायचं, त्याच्यानंतर फेरे होत असताना हे घालायचं, मांडव परतनीच्या वेळेस हे वाली साडी घालायची, दागदागिन्यांची एक पेटी, साडीची एक पेटी. मी पण साधारण आहे बरं, मी कोणती महात्मा वगैरे संत वगैरे नाही आहे, म्हणून मी स्वतःचाही अनुभव तुम्हाला सांगते आहे. एवढी मोठी पेटी, काहीच देवाचे जर तीर्थयात्रेला आपण गेलो ना, लक्षात ठेवायचं, खूप कमी घेऊन घ्यायचं. अगदी साध्या साड्या, छान सात्विक धूत वस्त्र आपल्याला घेतले पाहिजे. साधे वस्त्र, शक्यतोवर पांढरसर. किंवा मग आपण देवीच्या मंदिरात चाललो, देवीच्या कोणत्या तीर्थयात्रेला चाललो, जरी काठाची साडी अवश्य घ्यायची. ते देवीचा सुंदर अलंकार आहे. 16 अलंकारापैकी ते अलंकार आहे, सौभाग्याचा अलंकार असतो. म्हणून जरी काठाची साडी घाला. शक्यतोवर सौभाग्यवती स्त्रीनी काळे कपडे नाही घातले पाहिजे, वर्ज्य आहे काळे कपडे. मग असं मनात विचार येतो, पुष्कळ आपल्या मनात विचार आले पाहिजे. असं वाटलं पाहिजे की हे असंच काऊन, ते तसंच काऊन, आलं पाहिजे विचार. आपके भी मन में जो विचार आते हैं, जो भी शंकाएं आती हैं, आप लिख कर रखिए और मुझसे पूछिए. अगर मुझे मालूम होगा, मेरा जो एक छोटा सा अल्प ज्ञान होगा, अगर मुझे उस बात की जानकारी होगी, मैं आपको अवश्य दूंगी. एका बाईनी एक महाराजांना विचारलं, तुम्ही म्हणता काळे कपडे घालू नका, सौभाग्यवती स्त्रीनी काळं घातलं नाही पाहिजे, मग मंगळसूत्रचे मणी काळे काऊन? मंगळसूत्रचे मणी काळे काऊन?
मग ते तर नाही, आणि मग सौभाग्यवती स्त्री आजीवन मंगळसूत्र घालते, काळे मणीचा पदर घालते, श्रीमंत असो ती पण घालते, गरीब असो ती पण घालते, साधं सुताचं काळं मंगळसूत्र घालते, आणि मरतानाही श्वासीनबाईच्या गळ्यात काळ्या मणीचं मंगळसूत्र असते, निदान पदर तरी असते. मग असं काऊन? महात्माने उत्तर दिलं, आपल्या सौभाग्याला दृष्ट नाही लागली पाहिजे म्हणून मंगळसूत्राचे मणी काळे असतात. ह्याचं हे अर्थ निघते, आपलं सौभाग्य त्याला दृष्ट नाही लागली पाहिजे, आपलं सौभाग्य अखंड राहिलं पाहिजे, आपलं सौभाग्य चिरायू राहिलं पाहिजे, दीर्घायू राहिलं पाहिजे, आणि मरताना आपण श्वासीन जाऊ शकलो पाहिजे म्हणून मंगळसूत्राचे मणी काळे. प्रत्येक वस्तूचा, प्रत्येक शब्दाचा, प्रत्येक स्थितीचा एक विशिष्ट अर्थ असतो, विशिष्ट ज्ञान असतो. आपल्याला जे पुष्कळसं गोष्टी समजत नाही, समजलं तरी उमजत नाही, म्हणून प्रयत्न करायचं, जे काही आहे त्याच्या मागचं काही एक विशिष्ट उद्देश है. महात्मा विदुर सबसे पहले काशी गए. काशी में वो काशी के प्रमुख देव हैं भैरव, भगवान महादेव की पावन भूमि है काशी, जहाँ पर भगवान महादेव साक्षात विराजमान है. और कहा जाता है कि जो काशी में 9 मास रहता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता. हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है. शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर हम काशी में 9 मास रहें तो हमारा पुनर्जन्म नहीं होता. किंतु जो काशी में ही रहने वाले हैं वो तो जीवन भर वहाँ रहते, तो वो सभी जन्म मुक्त हुए क्या? नहीं. अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, शुद्ध कर्म है, सात्विक कर्म है, तो हम मुक्त हो सकते हैं. विश्वेशम माधवा ढूंढी दंड पाणी च भैरवम. ऐसा कहा जाता है कि ये श्लोक है, विश्वेशम माधवा ढूंढी दंड पाणी च भैरवम. इसका ये श्लोक अगर हमने रोज बोला तो काशी में रहने का फल हमें प्राप्त होता है. अगर हम काशी नहीं जा सकते तो ये केवल 4-5 अक्षरों का ये श्लोक है, इसे हम रोज एक बार भी बोलें तो हमें काशी में रहने का फल मिलता है. और मणिकर्णिका नामक एक घाट है काशी में, वहाँ पर ये श्लोक लिखा हुआ है. यहाँ आई हुई मृत्यु मंगलमय होती है. कलयुग में मन से सत्कर्म किया तो पुण्यकारी होता है. बहुत सारे लोग बहुत सारी वस्तुओं का त्याग करते. पुष्कळ जण श्रावणात हे भाजी नाही खाल्ली पाहिजे, आपल्याकडे कोणाचं काही झालं, वांगं नाही खाऊ, आम्ही डाळिंब सोडलं आहे, आम्ही केळं सोडलं आहे, आपल्याला जे आवडत नाही ना ते सोडून द्यायचं आणि मग म्हणायचं आम्ही हे परित्याग केला आहे. बिल्कुल नहीं. हमारी विषय वासनाओं का परित्याग करना है, हमारे विकारों का परित्याग करना है. हमें जब क्रोध आए उस समय जब हमें गुस्सा आता है, जब हमें क्रोध आता है, उस समय उस क्रोध का परित्याग करना है, इस चीज़ का परित्याग करना है. आम्ही हेच सोडलं, आम्ही ते बिलकुल सोडू नका. आणि उपास जास्ती करायचे नाही. खरं सांगते, शास्त्रात लिहिलेलं आहे, उपास करताना आपलं जे हृदयातलं परमेश्वर आहे, आपल्याला त्रास होत असताना मग कसं होतं, चिडचिड होते, कामं जास्ती वाढून गेले, आपल्याला पोटभर अन्न नाही राहिलं तर चिडचिड होते. मग संयम फक्त पाळायचे आहे. झालं फळं वगैरे खाऊन खायचं नाही. तर आज एकादशी आहे, उत्पत्ती एकादशी आज आहे, तर पुष्कळ जण काय करते, एकादशी आणि दुप्पट खाशी, असं नाही करायचं. फळं खा, सात्विक भोजन करा. एकादशी म्हणजे काय? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय आणि 1 मन, हे एकादशी आहे. हे 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय आणि 1 मन देवाला अर्पित करायचं आहे. उपवास, उप म्हणजे ईश्वर, वास म्हणजे त्यांच्यासोबत राहणे. उपवास आहे, उपवासचा भ्रंश होऊन उपास झाला. आणि उपास म्हणजे आपण कसं फूड ऑफ चेंज, रोज रोज जेवणाचा कंटाळा आला म्हणून आपण उसळ खायची आणि उपवास करायचा, असं बिलकुल करू नका. जर उपवास करायचं असेल तर मस्त फळ खा. सगळे प्रकारचे ऋतूचे सगळे प्रकारचे सुंदर सुंदर फळं असते, फळं, दूध ह्याचं सेवन करून आपण देवाच्या सानिध्यात राहायचं.
म्हणजे ते उपवास होते। काशी ये ज्ञान भूमि है, अयोध्या वैराग्य भूमि है और नर्मदा तपोभूमि है। नर्मदा किनारे तप करने से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों प्राप्त होते हैं। यात्रा करते करते महात्मा विदुर यमुना तट पर वृंदावन पहुँचे। ब्रज ये प्रेम भूमि है, भगवान श्री कृष्ण की अद्वितीय प्रेम भूमि, जहाँ पर केवल और केवल प्रेम भरा हुआ है। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही विहार करते थे। यशोदा माँ कहती थी, कान्हा पैर में कुछ तो पहन ले, ऐसे ही चले जाता है वन में घूमने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते थे, मैया मेरी गायें ऐसे ही तो वन में विचरती हैं, वो कुछ पहनती हैं, फिर मैं कैसे पहन सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था राम जन्म में कि मैं राम के रूप में मैंने जब जन्म लिया त्रेता युग में, मैं भगवान की कुछ भी सेवा नहीं कर सकता। गौ माता, एक गाय में 33 कोटि देव विद्यमान रहते हैं, मैं गौ सेवा नहीं कर पाया, इसलिए अब मैं ग्वाले के यहाँ जन्म लूँगा, गोपाला होकर जन्म लूँगा और भगवान के सुंदर अंतरात्मा में रह जाने वाली गौ सेवा करूँगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के रूप में, गायों ग्वाला के रूप में, गोपाला के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। वो कहती थी कि वो मैं कैसे पहन सकता हूँ इस तरह। जैसे ही महात्मा विदुर ब्रजभूमि में पहुँचे, वहाँ की पावन भूमि को उन्होंने स्पर्श किया। यमुना नदी का तट अत्यंत मनोहर, प्रत्येक वातावरण में केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण थे। संपूर्ण वातावरण कृष्णमय था। मैंने कल भी बताया, गोपियाँ कहीं नहीं गई, उन्होंने कोई तप नहीं किया, कोई वन में नहीं गई, कोई भी कार्य छोड़ा नहीं, गृहस्थ आश्रम नहीं छोड़ा, घर नहीं छोड़ा, द्वार नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा, किंतु उसके बाद भी उन्हें भगवान प्राप्त हुए। वो कैसे? वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पित थी। वो कहती थी कि भगवान हमारे सब कुछ है और हमारे प्रत्येक कार्य में जैसी आँख खुली भगवान श्री कृष्ण को वो देखती थी, जो कार्य वो करती थी उसमें उन्हें दिखाई देता था कि भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ हैं। वृंदावन में महात्मा विदुर की उद्धव जी से भेंट हुई। उद्धव जी ने ये वार्ता उन्हें बताई कि भगवान श्री कृष्ण का महापरायण हो चुका है, इस संसार से वो विदा ले चुके हैं और धन्य है महात्मा विदुर, आप धन्य हैं, आप बहुत महान हैं कि अंतिम समय में उन्होंने 3 बार आपका स्मरण किया। कितना महान भक्त, कितने महान भक्त होंगे महात्मा विदुर कि भगवान उन्हें जाते समय 3 बार स्मरण करे। एक साधारण मनुष्य को चाहिए कि वो जाते समय भगवान का स्मरण करे, पर भगवान उसका स्मरण करे, वो कि उनकी भक्ति कितनी अद्वितीय होगी। बोले आप बहुत भाग्यवान हैं। महात्मा विदुर ने बोला कि आप बहुत भाग्यवान हैं, आपका भगवान ने स्मरण किया और आपके यहाँ खाए हुए साग का स्वाद वो अंतिम समय तक नहीं भूले। ये होता है प्रेम, ये होता है समर्पण, ये होती है भक्ती। आमचं कसं असते, घाई 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 घाई, सकाळी उठली मुलं बाळांची घाई, पूजा करायची, हे करायचं, फुलं आणायचे, हे करायचं, ते करायचं, ते करायचं, जसं तसं केलं आणि मग का म्हणतो एकदाची पूजा करून टाकली। मग टाकायचं असते तर करता कशाला? नाही, पूजा करून घेतली असं म्हणायला पाहिजे आणि मग शांततेने करा। नाही झालं नाही करायचं, केवळ नामस्मरण करायचं। मानस पूजा सर्वश्रेष्ठ आहे, करायचं असते। कर्मकांड केल्याशिवाय आपण देवाची भक्तीची पायरी चढू शकत नाही, म्हणून कर्मकांड खूप आवश्यक आहे। पण पूजा अर्थ खूप मोठा आहे पूजाचा। काय आहे पूजा? देवाची सगुण साकार स्वरूपची आराधना म्हणजे पूजा आहे। मग शांत चित्ताने देवाचं नामस्मरण करायचं आणि मग राहायचं। काया से, वाचा से, मन से जो कुछ भी किया जाए, जो पुण्य कर्म हो वो ईश्वर को अर्पण हो।
उन्होंने बताया था महात्मा विदुर को कि आप मैत्रेय ऋषि के आश्रम में जाइए, वहाँ आप उन्हें अपना गुरु बनाइए, उनका गुरु उपदेश लीजिए। संतति और संपत्ति भगवत कृपा का फल है, प्रारब्ध का फल है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका मन शुद्ध होता है, और बिना मन शुद्धि के ईश्वर का दर्शन नहीं होता, और बिना ईश्वर के दर्शन के ये जीवन सफल नहीं होता। महात्मा विदुर मैत्रेय जी के आश्रम में गए और वहाँ उन्होंने मैत्रेय जी को अपना गुरु बनाया और ज्ञान प्राप्त किया। ईश्वर का नाम स्मरण करके, नाम संकीर्तन करके हम कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। और मैंने जो पहले भी बताया है, आपकी भक्ति जागृत रहे, क्योंकि जहाँ पर श्रीमद् भागवत हो रहा है वहाँ माता भक्ति साक्षात रूप में विद्यमान रहती है। तो एक प्रकार से आपको भी नींद ना आए, आपका ध्यान भगवान के हरि नाम में लगे और आपके विकार मिट जाए, पाप मिट जाए। इसलिए हरि संकीर्तन ताली बजा के भगवान के नाम स्मरण में तल्लीन होकर भगवान का नाम स्मरण करिए। फिर हम कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे भागवत में कश्यप ऋषि की कथा आती है। दिति ये कश्यप ऋषि की धर्मपत्नी थी। एक बार शाम के समय संध्या काल में जब कश्यप ऋषि ध्यान वंदन कर रहे थे, कश्यप ऋषि त्रिकाल संध्या कर रहे थे, जब संध्या के समय, शाम के समय वो भगवान की आराधना कर रहे थे, दिति ने जाकर उनसे काम भोग की याचना की। संध्या काल के समय, शाम के समय लक्ष्मी नारायण हमारे घर पर आते हैं। उस समय घर की लक्ष्मी ने बराबर शाम के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। भगवान के सामने दीपक जलाना चाहिए, तुलसी माता के सामने दिया जलाना चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए, श्लोक बोलने चाहिए, ईश्वर का अनुसंधान करना चाहिए। शाम का समय कैसा होता है? ना दिन होता है और ना रात, ये संधि काल है। संध्या का समय ये संधि काल होता है, इसलिए संध्या के समय ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। यही नियम है, यही हमारे संस्कार है। और शाम के समय दिति ने जाकर काम भोग की याचना की। ऋषि कश्यप ने समझाया कि लक्ष्मी नारायण घर पर आते हैं, भगवान महादेव और पार्वती इस पृथ्वी का विचरण करते हैं, इस समय ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। किंतु दिति नहीं मानी, दुराग्रह किया। बहुत ज़्यादा याचना करने पर ऋषि कश्यप झुक गए और उन्हें दिति की काम वासना की पूर्ति करनी पड़ी। जब ये जो प्रकृति थी, ये नियति थी, वो टल चुकी थी। बाद में दिति को अपनी भूल का आभास हुआ, उसे आत्मग्लानि हुई कि ये मैंने क्या मांग लिया। काम भोग की इच्छा संध्या के समय की। आज ऋषि कश्यप बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने दिति को शाप दे दिया कि तुम्हारे गर्भ से 2 पुत्र होंगे और ये पृथ्वी पर बहुत अनाचार और अत्याचार करेंगे, भगवान के हाथों उनकी मृत्यु होगी। दिति ने बहुत याचना की तो ऋषि कश्यप ने कहा, शाप तो दे चुका हूँ, शाप फलीभूत होगा ही, किंतु भगवान के हाथों उनकी मृत्यु होने से उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा, उनका उद्धार होगा। किंतु एक माता अपने संतान की मृत्यु मालूम रहने के कारण वो कैसे रह सकती है? दिति ने वो गर्भ को 100 वर्ष तक अपने गर्भ में रखा है। 100 वर्ष वो गर्भावस्था में रही। जब उसके इस तरह के कार्य से सूर्य और चंद्रमा का तेज क्षीण होने लगा, सारे पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी की याचना की, उनकी प्रार्थना की कि दिति ने 100 वर्ष हो चुके हैं, गर्भस्थ है, गर्भावस्था में है वो, और इसके कारण पृथ्वी पर अनाचार फैल जाएगा, सूर्य और चंद्र का तेज क्षीण हो रहा है, आप कुछ कीजिए।
तो ब्रह्मा जी ने कहा नियति टल चुकी है और ये जो 2 पुत्र उसके होने वाले हैं ये मेरे मानस पुत्र हैं। क्या हुआ, जय और विजय वैकुंठ के द्वारपाल थे। वैकुंठ में वो निरीक्षण कर रहे थे, द्वारपाल थे, वैकुंठ की रखवाली वो करते थे। एक दिन सनकादिक ऋषि वैकुंठ में जाने के लिए निकले। वैकुंठ में 7 दरवाज़ों को पार करके जाना पड़ता है। अब ध्यान से सुनिए, 7 क्यों? फेरे 7 क्यों लिए जाते हैं? इंद्रधनुष के 7 रंग क्यों होते हैं? मन में विचार आना चाहिए, ऐसा क्यों? ये 7 क्या है? योग के द्वार है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। ये योग के 7 द्वार हैं, सप्त द्वार हैं, इसलिए सप्तद्वीप होते हैं। इसलिए इस प्रकार का अप्रत्यक्ष रूप से योग हम करते हैं, इसलिए 7 फेरे लिए जाते हैं। सप्त रंगों से सजी हुई ये धरती है, सप्त रंग इंद्रधनुष में पाए जाते हैं। उसी प्रकार वैकुंठ के 7 द्वार थे, उन द्वारों को पार करना पड़ता था। सनकादिक ऋषि सनत कुमार 5 वर्ष के थे। 5 वर्ष का महत्व मैंने कल बताया था, आगे और जब कथा आएगी उस समय मैं बताऊंगी 5 क्यों। तो उन्होंने पार कर लिया, 6 द्वार उन्होंने पार कर लिया। 7वां द्वार वैकुंठ का था। 7वें द्वार पर सबसे आखिरी, जहाँ पर भगवान नारायण क्षीर सागर में शेषनाग पर आसीन होकर लेटे हुए थे, माता लक्ष्मी उनके चरण कमल दबा रही थी, वहाँ पर उन्होंने जय विजय जो देव द्वारपाल थे वैकुंठ के, उन्होंने उन्हें रोक लिया। और सनकादिक ऋषियों ने सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये चारों ऋषियों ने उन्हें शाप दे दिया। आवेश में आकर किया हुआ कोई भी कार्य हमारा पतन करता है। अहंकार में आकर किया हुआ कोई भी कार्य हमारा पतन करता है। उन्हें क्रोध आ गया और आवेश में आकर उन्होंने शाप कर दे दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओगे और 3 बार तुम्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। जय विजय ने खूब क्षमा याचना की। हम कैसे आपको जाने दे सकते थे? भगवान का जब तक आदेश नहीं मिलता आप वैकुंठ में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? इसमें हमारी भूल क्या थी? सनकादिक ऋषियों को अपने भूल का आभास हुआ, किंतु नियति टल चुकी थी। कहा जाता है कोई भी एक निर्णय करने से पहले 100 बार सोचो, 100 बार सोच कर एक बात बोलो। एक बात बोलने के बाद सोचने से कुछ नहीं होता। तरकश से बाण निकल गया, वो बाण पुनः तरकश में नहीं जा सकता। एक बार कही हुई बात पुनः वापस नहीं आ सकती। सनकादिक ऋषियों को अपने भूल का आभास हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे जो शब्द हैं वो तो सही होंगे, हमारा जो श्राप है वो तो सत्य होगा, किंतु भगवान के हाथों तो आपकी मृत्यु 3 बार होगी और 3 बार भगवान के हाथों तो आप लोगों की मृत्यु होगी तो आपका उद्धार होगा। उनका पहला जन्म था हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष का, दूसरा जन्म था रावण और कुंभकर्ण का, और तीसरा जन्म था शिशुपाल और दंतवक्र का। 3 बार जय विजय जो भगवान के द्वारपाल थे, उन्होंने 3 बार इस पृथ्वी पर जन्म लिया और भगवान के हाथों उनका उद्धार हुआ। दिति के गर्भ में पल रहे ये दोनों पुत्र कौन से थे? पहले हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष लोभ का प्रतीक है और हिरण्यकश्यपु मोह का, मद का प्रतीक है। दिति ने 100 वर्ष गर्भावस्था में रही और उसने 2 पुत्रों को जन्म दिया। और कहते हैं कि वो दोनों पुत्र एक एक दिन में एक इतने बड़े हो गए, बहुत जल्दी वो बड़े हुए हैं, क्योंकि ये क्या है? लोभ और मोह का प्रतीक है। लोभ और मोह बहुत जल्दी बढ़ता है। हम कसं वाटते आपल्या घरी सायकल आली तर वाटते नाही रे देवा, दुसऱ्यांकडे स्कूटर आहे, आपल्याकडे स्कूटर आली पाहिजे। मग स्कूटर आली तर असं वाटतं की 4 चाकाची गाडी आली तर केवढं चांगलं,
चार चाकाची गाडी आली तर मग असं वाटते छान बंगला झाला पाहिजे, बंगला झाला तर साफ कोण करेल, मोलकरीण पाहिजे, मोलकरीण आली तर दागदागिने पाहिजे. मग लोभ आहे ते वाढत जाते. लोभचा अंतच नाही आहे, कुठेच अंत नाही आहे, संपतच नाही. आपल्या इच्छा आहे, आपल्या ज्या इच्छा आहे ते कधीच मरत नसतात. शेवटपर्यंत आपल्याला असं वाटते देवाने अजून आयुष्य दिलं तर आपण हे पाहू, देवाने आपल्याला डोळे चांगले ठेवले तर आपण हे पाहू ते पाहू, हे करू ते करू. लोभ जे आहे कधीच संपत नसते. म्हणून लोभ संपलं पाहिजे, त्याच्यासाठी देवाची आराधना करायची आहे, आपल्या मनाला नियंत्रित ठेवायचं आहे, ध्यान करायचं आहे, नामस्मरण करायचं आहे. आपलं मन शुद्ध होते, आत्मा पवित्र होते, हृदय पावन होते. ये दोनों पुत्र हुए हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष. हिरण्याक्ष जो था उसने भगवान का तप किया और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया. अहंकार हो गया उसे कि मैं देवताओं को भी पराजित कर लूँगा. इतना बलिष्ठ था वो. उसने देवताओं के ऊपर स्वर्गलोक पर आक्रमण किया, देवताओं को परास्त कर दिया. देवता भयभीत हुए, भगवान ब्रह्मा जी के शरण में गए, सभी क्षीर सागर की ओर गए. भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वस्त किया कि मैं शीघ्र हिरण्याक्ष से आपके संकट को दूर करूँगा. और भगवान ने वराह अवतार लिया है. हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को जाकर रसातल में डुबो दिया था. भगवान ने वराह नारायण का अवतार लिया, उससे युद्ध किया और हिरण्याक्ष का इस प्रकार वध हुआ. बोलो वराह नारायण भगवान की जय. घोष जोरानी करायचं. कसं म्हणायचं? बेंबीच्या देठापासून देवाचं नाव म्हणायचं असते. बोलो वराह भगवान की. और भगवान जो है संतुष्ट है, उन्हें किसी भी प्रकार का लोभ नहीं है, किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं है, आत्मसंतोषी है भगवान. वराह भगवान ने जो पृथ्वी हिरण्याक्ष से प्राप्त की थी, उसे पृथ्वी को मनु महाराज को सौंप दिया. भागवत की भाषा समाधि भाषा है. वराह भगवान संतोष के अवतार हैं. वर अर्थात श्रेष्ठ, आह अर्थात दिन. जो श्रेष्ठ दिन है वो कहलाता है वराह. वराह का अर्थ है श्रेष्ठ दिन. हमारे जीवन में कोई शुभ मुहूर्त कब आएगा, श्रेष्ठ दिन कब आएगा, इसकी प्रतीक्षा करते हुए ना करते हुए जो भी समय है, जो क्षण है, उस क्षण को सत्कर्म में लगाकर भगवान का नामस्मरण किया तो संतोष और समाधान से हमारे लोभ का अंत हो जाएगा. स्वयंभू मनु को वो पृथ्वी सौंप दी थी. स्वयंभू मनु की पत्नी का नाम था रानी शतरूपा और मनु महाराज की 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद. और उनकी 3 कन्याएं थी, आकृति, देवहूति तथा प्रसूति. आकृति का विवाह रुचि ऋषि से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ और प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष से हुआ. सर्वप्रथम देवहूति, माता देवहूति, धन्य है वो माता जिनके यहाँ भगवान कपिल रूप में पधारे और सांख्य योग का दिव्य ज्ञान उन्होंने भगवान ने दिया है. कल हमने भगवान के 24 अवतार सुने. 24 रूप में भगवान ने अवतार लिए हैं. 24 अवयव होते हैं हमारे शरीर के 24 अवयव होते हैं. 24 तत्वों से ये संसार बना है. 24 भगवान के अवतार हैं. और 25वां तत्व क्या है? हमारे प्राण. अगर ये 24 अवयव हमारे शरीर में विद्यमान है और 25वां अवयव यानी प्राण हमारे शरीर में नहीं रहे तो ये 24 अवयव होते हुए भी निष्प्राण शरीर कुछ कार्य नहीं कर सकता. भगवान ने 24 अवतार लिए हैं. उसमें नर नारायण का अवतार, भगवान नारद का अवतार,
अभी वराह अवतार हमने सुना, आगे का अवतार भगवान कपिल का अवतार है, कपिल महामुनि का अवतार है। कर्दम ऋषि और देवहूति के यहाँ कपिल भगवान ने अवतार लिया। मन, वचन और कर्म से किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। किसी का भी दिल ना दुखाना ये एक प्रकार का यज्ञ है। हमने मन में और कैसे हम किसी का दिल ना दुखाना चाहें तो मौन धारण किए। अच्छा भी नहीं बोलना है, बुरा भी नहीं बोलना है, अच्छा भी नहीं सोचना है, बुरा भी नहीं, समभाव रखना है। ना किसी का बुरा करो, ना किसी का बुरा सुनो। महात्मा गांधी ने कहा था, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। मौन धारण किया और किसी का दिल नहीं दुखाया तो ये भी एक यज्ञ है। सत्य बोलना ये भी एक यज्ञ है। सदैव प्रसन्न रहना ये भी एक यज्ञ है। सत्कर्म करना और स्वयं को विकार रहित रखना ये भी एक प्रकार का यज्ञ शास्त्रों में बताया गया है। मानव शरीर एक घड़ा है जिसके 9 छिद्र हैं। इन 9 छिद्रों से विकार और वासनाएं हमारे शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए मन को सदैव भक्ति में लगाया तो जीवन सार्थक होगा। कर्दम ऋषि यानी इंद्रिय दमन, ये ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए थे। कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए थे। शरीर में सद्गुणों की वृद्धि और ज्ञान का झरना प्रवाहित होता है, वो थे कर्दम ऋषि। अत्यंत ज्ञानी, अत्यंत तप करने वाले, सदैव ईश्वर में लीन रहने वाले। उन्होंने घोर तप किया, भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने प्रसन्न होकर कहा कि ऋषिवर आप क्या वरदान चाहते हैं, वर मांगिए। ऋषि ने कहा कि भगवान आप मेरे यहाँ पधारिए। भगवान ने कहा इसके लिए तुम्हें गृहस्थ आश्रम धारण करना होगा, क्योंकि सबसे शुद्ध, सबसे पवित्र आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। ये 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। उसमें सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है गृहस्थ आश्रम, क्योंकि संसार में रहकर भी संसार को भूल कर रहना, संसार में अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते समय ईश्वर का ध्यान करना, वही शुद्ध सत्कर्म करना, सात्विक इच्छा करना, सदैव सच्चा और अच्छा व्यवहार करना, शुद्ध व्यवहार करना, यही गृहस्थ आश्रम का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। हमारे सारे कार्य करना है, उसके बाद भी प्रत्येक क्षण ईश्वर को याद करना है। भगवान ने वरदान दिया, तुम श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम धारण करो और मैं संतान रूप में तुम्हारे यहाँ आऊँगा। कर्दम ऋषि के आँखों से अश्रु आने लगे और उस अश्रु से बिंदु सरोवर का निर्माण हुआ है। भगवान ने कहा, राजा मनु और शतरूपा जिनकी कन्या है देवहूति, उसका तुम वरण करो और मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा, पुत्र रूप में आऊँगा। अब मनु महाराज सोच रहे थे कि इतनी दिव्य सात्विक साध्वी हमारी पुत्री है देवहूति, इसके लिए योग्य वर क्या होगा। नारायण नारायण कहते हुए महर्षि नारद, देवर्षि नारद उनके यहाँ पधारे और उन्होंने मनु महाराज को कहा कि ऋषि कर्दम ऋषि अत्यंत श्रेष्ठ वर है आपकी साध्वी पुत्री के लिए, इसलिए आप कर्दम ऋषि के यहाँ जाइए और वो आपकी पुत्री देवहूति का वरण करेंगे। और इस प्रकार मनु महाराज और रानी शतरूपा कर्दम ऋषि के यहाँ पधारे। उन्होंने प्रस्ताव रखा, अपने पुत्री के विवाह की इच्छा जाहिर की। कर्दम ऋषि को भगवान का आदेश मिल चुका था, उन्होंने गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया। किंतु उन्होंने क्या कहा कि मैं गृहस्थ आश्रम स्वीकार करूँगा, किंतु मेरी एक शर्त है, मैं जैसे ही पुत्र हो जाएगा मैं इस गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर दूँगा। मनु महाराज और देवी शतरूपा ने उनकी ये बात मान ली और इस प्रकार
देवहूति और कर्दम ऋषि का विवाह हुआ है। इस संसार का सबसे पहला विवाह है कर्दम ऋषि और माता देवहूति का। उसके बाद 12 वर्ष तक उन्होंने संयम पाला है, ब्रह्मचर्य का पालन किया। 12 वर्ष क्यों, मैंने बताया 12 वर्षों का एक तप होता है, उस तप का वो पालन किया। बिना ध्यान के, बिना धारणा के, बिना साधना के, बिना आराधना के भगवान हमारे यहाँ नहीं आते। 12 वर्षों के बाद उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया और 9 कन्याएं उन्हें हुई हैं। ये 9 कन्याएं कौन सी हैं? 9 क्यों? नवविधा भक्ति। ये नवविधा भक्ति की प्रतीक हैं। कौन सी? श्रवणम, कीर्तनम, अर्चनम, वंदनम, पाद सेवनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। ये 9 विधा भक्ति, जब तक हमारे जीवन में ये 9 विधा भक्ति नहीं आती तब तक ईश्वर हमारे यहाँ नहीं आते। 9 विधा भक्ति उनके यहाँ 9 कन्याओं के रूप में पधारी। 9 विधा भक्ति सिद्ध होने के बाद उन्हें पुत्र रूप में भगवान कपिल महामुनि का उनके यहाँ पर अवतरण हुआ भगवान का। बोलो कपिल भगवान की जय। जैसे ही उनके यहाँ कपिल महामुनि भगवान कपिल देव का आगमन हुआ, कर्दम ऋषि ने गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर दिया और ईश्वर के आराधना करके, भागवत का श्रवण करके उन्हें मुक्ति मिली। देवहूति ने ये स्वीकार कर लिया था। विवाह के समय ही कर्दम ऋषि ने ये शर्त रखी थी कि जैसे ही पुत्र होगा मैं इस संसार का परित्याग कर दूंगा। देवहूति ये जानती थी कि उनके पुत्र यानी साक्षात नारायण हैं, इसलिए वो कपिल महामुनि को, कपिल देव को, भगवान को वो पुत्र रूप में नहीं गुरु रूप में देखा करती थी। सारे मोह का, साधना, सभी चीज़ों का, अपने अहंकार का त्याग करके उसने भगवान कपिल की शरणागति ली। देवहूति को भगवान कपिल ने बहुत सुंदर उपदेश दिया। उन्होंने बताया 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन सभी का जो ये है, ये हमारे जीवन में अहंकार का त्याग करके ही हम ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। हमारी दिव्य भक्ति उच्चतम कोटि की हो सकती है। उन्होंने बताया 3 प्रकार की भक्ति होती है, राजस भक्ति, तामस भक्ति, सात्विक भक्ति। इसमें सबसे श्रेष्ठ है सात्विक भक्ति। सात्विक भक्ति करके हम ईश्वर के सगुण साकार रूप का दर्शन कर सकते हैं। उन्होंने दिव्य सांख्य योग का भगवान ने माता देवहूति को ज्ञान दिया और ये सारा ज्ञान कपिल गीता में समाहित है, जहाँ पर माता देवहूति ने देह त्याग किया। उन्हें सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो गई थी, सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो जहाँ पर माता ने देह त्याग किया वो है सिद्धपुर, और देवहूति का जहाँ उद्धार हुआ है वो है मातृगया। मातृगया में अगर माता का श्राद्ध करें तो उन्हें मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है। इसलिए मातृगया में अपनी माँ का श्राद्ध करना चाहिए मरणोपरांत, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। कपिल भगवान ने बताया कि सच्चा आनंद आत्मीय है। मृग होता है हिरण, वो क्या करता है, उसे कस्तूरी की सुंदर सुगंध आती रहती है, वो चारों तरफ वन में घूमता है, भटकता है, सुंदर सुगंध उसे कहाँ से आ रही है ये उसे दिखाई नहीं देता, किंतु वो ये नहीं जानता कि कस्तूरी की सुगंध उसकी नाभि के अंदर है, उसके हृदय में है। इसी तरह हम भगवान को बाहर खोजते रहते हैं, बाहर ढूंढते रहते हैं, किंतु अगर हम अंतर्मुख हो, अंतर्मन में भगवान को देखें तो हमें अद्वितीय आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान
हृदय में हमारे विराजमान है, हमारी चेतना में हमारे विराजमान है। प्रत्येक श्वास जो हम ले रहे हैं केवल ईश्वर की सर्वोच्च सत्ता है। इसलिए अंतर्मुख होकर अगर हम भगवान का ध्यान करें तो हमें आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये आनंद अविनाशी है। अगर पेट भरा हो, हमारी क्षुधा शांत हो, भरपेट हमने भोजन किया हो और सामने श्रीखंड भी रख दिया जाए तो वो भी हमें स्वाद नहीं देगा। उसी प्रकार अगर आत्मीय आनंद हमें प्राप्त हो गया तो उसके बाद कोई सा भी आनंद हमें शेष नहीं रह जाता। केवल मन की दृष्टि से देखना है। चंद्रमा का प्रतिबिंब पानी में हिलता हुआ दिखाई देता है। अगर उसमें जल तरंगे उठती हैं तो चंद्रमा का प्रतिबिंब हिलता हुआ दिखाई देता है, किंतु आकाश में चंद्रमा स्थिर है, वो एक ही स्थान पर है। केवल हमारी दृष्टि हम नीचे की ओर देख रहे हैं, हम जल तरंगों की ओर देख रहे हैं, हम अपने सामान की ओर देख रहे हैं तो चंद्रमा हमें हिलता हुआ दिखाई देगा, किंतु वो आकाश में स्थित है। उसी प्रकार ईश्वर एकाकार है, वो सभी में सर्वव्यापक है, सारी सृष्टि उसी के अधीन है, सारे सृष्टि का निर्माता ईश्वर है। केवल अंतर्मन में आंखें बंद करके उसके दिव्य ज्योति का प्रकाश हम ग्रहण करें। सर्वस्व का त्याग कर पूर्ण समर्पित भाव से हम ईश्वर का ध्यान मनन और कीर्तन करें तो हमें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनका अनुग्रह प्राप्त होगा। और यहाँ पर तृतीय स्कंध समाप्त होता है। श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। मैंने बताया मनु महाराज और देवी शत्रुपा की 3 कन्याएं थीं। उसमें देवहूति, माता देवहूति के यहाँ कपिल भगवान का अवतार हुआ, और छोटी कन्या यानी प्रसूति, उसे उनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ था। वो देवहूति की छोटी बहन थी। दक्ष प्रजापति से उनका विवाह हुआ। उन्हें 16 कन्याएं हुईं। दक्ष प्रजापति ने 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ किया। एक कन्या का विवाह अग्नि के साथ किया, एक कन्या का विवाह पितृगण से, और सबसे 16वीं यानी सबसे छोटी कन्या सती, इनका विवाह भगवान शिव से, शिव शंकर से, महादेव से हुआ। और आज सोमवार पावन भगवान शिव का दिन है और इस दिन हम सती आख्यान सुन रहे हैं। बहुत ईश्वर का अनुग्रह हो, हमारा भाग्य उदय हुआ हो, पुण्य काल उदय हुआ हो, तो शुभ समय पर शुभ आख्यान हम सुन पाते हैं। धर्म की 13 पत्नियां थीं, 13 कन्याओं का विवाह दक्ष प्रजापति ने धर्म के साथ किया था। वो कौन सी 13 कन्या? श्रद्धा, दया, मैत्री, शांति, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, स्मृति, तितिक्षा, घृति और मूर्ति। इस प्रकार 13 कन्याओं के साथ विवाह हुआ। अर्थात 13 गुणों को जीवन में उतारने से धर्म फलीभूत होता है। सबसे पहली कन्या थी श्रद्धा। अगर हमारे मन में विश्वास ना हो, हमारे मन में श्रद्धा ना हो, तो हम ईश्वर की आराधना नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हमारी दृढ़ श्रद्धा हो तो जड़ भी चेतन हो जाएगा। दृढ़ श्रद्धा के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ हमें ईश्वर का नाम लेना चाहिए, उनके ओर पूरी तरह समर्पित हो जाना चाहिए। दक्ष प्रजापति की सबसे छोटी कन्या सती थी, जिनका विवाह भगवान महादेव से हुआ था। एक बार प्रयाग में ब्रह्म सत्र प्रारंभ था। भगवान शिव उस सत्र का ये कर रहे थे, उसमें मुख्य अतिथि भगवान शिव थे। वहाँ पर अनुसंधान शुरू था, परस्पर चर्चा शुरू थी, और उस चर्चा के समय प्रजापति दक्ष का उस सत्र में आगमन हुआ। भगवान शिव समाधि में लीन थे। वो केवल और केवल भगवान नारायण का ध्यान कर रहे थे।
दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ। सभी देवगणों ने उन्हें अभिवादन किया, उन्हें नमस्कार किया। भगवान ने आंखें बंद करके समाधिस्थ अवस्था में उनका अभिवादन किया, किंतु दक्ष प्रजापति यानी अहंकार का प्रतीक है, उन्हें ऐसा लगा कि सारे देवगण मुझे नमस्कार कर रहे हैं, मेरा अभिवादन कर रहे हैं, किंतु मेरा जामाता, मेरा खुद का जामाता, मेरा दामाद मेरी अवहेलना कर रहा है, मेरा तिरस्कार कर रहा है। दक्ष प्रजापति को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा कि यज्ञ में कोई भी आहुति भगवान शिव को नहीं दी जाएगी। सबसे मुख्य स्थान होता है यज्ञ में भगवान शिव का, और ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव विलय के समय श्मशान भूमि पे भी केवल भगवान शिव की मूर्ति रहती है। हमारे आखिरी क्षणों में भी भगवान शिव हमारे साथ होते हैं, महादेव हमारे साथ होते हैं, तो उनका अपमान नहीं करना चाहिए। दक्ष प्रजापति ने केवल वहाँ पे ये कहा नहीं, सभी को बताया नहीं कि यज्ञ में उन्हें आहुति नहीं दी जाएगी, बल्कि उसने अपने अपमान का, दक्ष प्रजापति ने अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए महान यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवगणों के स्थान रखे और भगवान शिव का कोई स्थान नहीं रखा और उन्हें कोई भी आमंत्रण भी नहीं दिया। माता सती, ऐसा क्या होता है, एक लड़की को अपना मायका बहुत प्रिय होता है, चाहे कैसा भी हो। अगर किसी धनवान कुलीन घराने में भी उसका विवाह हुआ हो तो भी उसे अपनी माँ बहुत प्यारी होती है, अपना मायका बहुत प्यारा होता है। सारे देवता गणों दिव्य विमान से प्रजापति दक्ष के यहाँ पर महान यज्ञ के लिए पधार रहे थे। सारे विमानों का आवाज़ सुनकर माता सती को बहुत आश्चर्य हुआ कि सारे देवगण कहाँ जा रहे हैं। भगवान शिव ध्यान अवस्था में थे। उन्होंने जाकर नंदी से पूछा कि नंदी, जरा पता तो करो कि ये सारे विमान, सारे देवी देवतागण कहाँ जा रहे हैं। तो नंदी चुप थे, वो जानते थे। फिर नंदी ने आकर बताया, माता आप नहीं जानती, आपके पिता प्रजापति दक्ष ने ही भव्य यज्ञ का आयोजन किया है और वहाँ पर सारे देवी देवता जा रहे हैं। अब भगवान शिव को समाधि से उठाना संभव नहीं था। तृतीय नेत्र खुल जाए तो हमारा भी कल्याण, संसार का भी कल्याण, इसलिए उन्होंने समाधि से उठाना उचित नहीं समझा। और यह शास्त्रों में लिखा है कि किसी समाधिस्थ अवस्था में कोई ऋषि तप कर रहा हो, समाधिस्थ अवस्था में, ध्यान अवस्था में अगर कोई हो तो उसके ध्यान को भंग नहीं करना चाहिए। शमीक ऋषि ध्यान अवस्था में थे और राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया और 7 दिनों में मृत्यु का शाप उन्हें मिल गया। इसलिए समाधिस्थ अवस्था में कोई हो तो उसकी समाधि को भंग नहीं करना चाहिए। माता पार्वती सती ने महादेव को उठाना उचित नहीं समझा, खूब चल विचल थी, व्यथित थी। भगवान ने अंतर्ज्ञान से पहचान लिया कि माता पार्वती विचलित अवस्था में है। तो जैसे ही उनका ध्यान पूरा हुआ, भगवान ने नेत्र खोले और सती से पूछा, देवी सती क्या बात है, किस बात के लिए आप विचलित हैं? अच्छा, इतने शांत, संतोष, समाधान है भगवान को, इतना सब कुछ प्रयाग के ब्रह्म सत्र में हो गया था, किंतु घर आने के बाद माता सती के साथ उन्होंने किसी भी प्रकार का वार्तालाप नहीं किया और ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि मेरे ससुर ने, तुम्हारे पिता ने मेरा कुछ अपमान किया। देवी सती अनभिज्ञ थी इस बात से। भगवान ने कहा जो हुआ वो काल था, वो नियति थी, वो प्रकृति थी, जो होना है वो भी नियति के अधीन है, कुछ नहीं हो सकता। इसी देवी सती को उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था। देवी सती कुछ नहीं जानती थी। क्या हुआ, देवी सती ने खूब हठ किया कि प्रभु हम चलते हैं यज्ञ में। तब जो प्रयाग के ब्रह्म सत्र में हुआ था उसका विश्लेषण भगवान ने किया और पूरी बात कुछ नहीं बताई। ऐसा ऐसा हुआ है, प्रजापति दक्ष तुम्हारे पिता अत्यंत क्रोधित हैं, तुम वहाँ पर नहीं जाओ, वहाँ तुम्हारा अपमान होगा। पर स्त्री हट, सारी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, सबसे कठिन होता है स्त्री हट, और वो
वो स्त्री जो मायके जाने के लिए तैयार है, हट लेके बैठी है, उसके सामने भगवान को भी झुकना पड़ता है। भगवान महादेव ने कहा, अच्छा तुम्हारा इतना ही हट है तो नंदी को लो और तुम जाओ, पर मैं नहीं आऊँगा। तुम मान नहीं रही हो मेरी बात देवी, पर वहाँ तुम्हारा अपमान होगा, मत जाओ। उन्हें लगा कि हो सकता है खूब ज़्यादा काम हो, इसलिए प्रजापति दक्ष ने, इसलिए मेरे पिता ने आमंत्रण मुझे नहीं भेजा, मुझे वहाँ जाना चाहिए। आखिर मायके का प्रेम है, माहिर सज्ञाना गोड़स। तो देवी सती वहाँ गई। वहाँ जाने के बाद बहुत ज़्यादा उनकी बहनों का साथ का व्यवहार भी बहुत अलग था, उनकी माता का व्यवहार भी बहुत अलग था, पर उन्हें कुछ भी नहीं उन्हें सत्य का पता ही नहीं था, इसलिए वो नहीं गई। उसके बाद उन्होंने भव्य दिव्य यज्ञ का आकलन देखा, यज्ञ देखा, सब जगह देखा। ऐसा कहा जाता है ईशान्य दिशा में भगवान महादेव का स्थान होता है, इसलिए देखा तो ईशान्य दिशा रिक्त थी, जहाँ पर महादेव का आसन होना चाहिए, जहाँ यज्ञ में महादेव का स्थान होना चाहिए, वहाँ महादेव के लिए कोई स्थान छोड़ा हुआ नहीं था। देवी सती को अपनी भूल का आभास हो चुका था, किंतु नियति टल चुकी थी। इतना ही नहीं हुआ, दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री का घोर अपमान किया। उन्होंने कहा कि ये कितना बताया था, महादेव से विवाह नहीं कर, वो शमशान में रहता है, भूत पिशाच उनके साथ रहते हैं, हमेशा विभूति लगाकर वो रहते हैं, योगी के रूप में रहते हैं, किंतु तुम नहीं मानी, हट के साथ महादेव से तुमने अपना विवाह किया और आज उन्होंने मेरा घोर अपमान किया है। उस घोर अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए मैंने इस यज्ञ का आयोजन किया है। शादी के बाद एक विवाहित स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है, अपनी पति की निंदा बिल्कुल नहीं सहन कर सकती, वो कैसा भी हो। पति की निंदा सर्वथा अनुचित है, क्योंकि वो अपने पति को अपना सर्वोपरि मानती है, श्रेष्ठ मानती है। जीवन के अंतिम क्षण तक उसे ऐसा लगता है कि वो सौभाग्यवती संसार से जाए, उसका सौभाग्य अखंड रहे। देवी सती को घोर पश्चाताप हुआ, उन्हें बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि हुई और उन्हें ऐसा लगा कि मैं उसी समय महादेव की बात मान लेती तो मुझे इस तरह का ये प्रतिसाद नहीं मिलता, इतना अपमान नहीं होता। मेरे पति का अपमान होने के बाद मैं इस संसार में जीवित नहीं रहना चाहूँगी। और उन्होंने अपनी दोनों भ्रुकुटी के मध्य की योगाग्नि को प्रकट किया। 5 प्रकार की अग्नि होती है, क्रोधाग्नि, कामाग्नि, ज्ञानाग्नि, जठराग्नि और योगाग्नि, और सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है योगाग्नि। योगाग्नि से यज्ञ में अग्नि को प्रज्वलित किया और उसमें अपने इस देह का परित्याग किया। देवी सती ने शक्ति का दिव्य रूप लिया और प्रजापति दक्ष को ललकारा कि पिताश्री, आपने मेरा ही नहीं परम पुरुष महादेव का अपमान किया है, इस यज्ञ का विध्वंस हो जाएगा। आपने जो प्रण लिया है, जो अपमान किया है, उस अपमान का समूल नष्ट हो जाएगा, समूल नाश हो जाएगा। और इस प्रकार उन्होंने अपनी आहुति दे दी। पूरा यज्ञ जो था उसका पूरा विध्वंस हो गया। ये वार्तालाप भगवान शिव के पास तक पहुंचा। भगवान शिव ने क्रोध में अपनी एक जटा पटकी, उसका केश की लताओं से, जो जटाओं से प्रकट हुआ वीरभद्र को भगवान महादेव ने आज्ञा की दी कि जाओ और जाकर पूरे यज्ञ का विध्वंस कर दो। सारे देवगण जो वहाँ आए हुए थे वो सब घबरा गए, ब्रह्मा जी की शरण में वो गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें बहुत क्रोध किया। उन्होंने कहा कि जहाँ पर महादेव को कोई स्थान नहीं, उस स्थान पर तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। किंतु नियति टल चुकी थी, जो होना था वो हो चुका था। यज्ञ का विध्वंस हो गया। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष के
सिर को धड़ से अलग कर दिया और उस सिर को अग्नि में प्रविष्ट कर दिया। अगर वो सिर, शीश जो है, अगर वो बाजू में रहता, अग्नि में प्रविष्ट नहीं रहता, तो उसे अमृत छिड़क कर जीवन दान दिया जा सकता था, किंतु अग्नि में जाने के कारण प्रजापति दक्ष का जो सिर था वो समूल नष्ट हो गया। महादेव की बहुत प्रार्थना की ब्रह्मा जी ने, नारायण ने, तब भगवान थोड़े शांत हुए, वहाँ पर आए और उन्हें संपूर्ण प्रार्थना करने पर भगवान महादेव ने बकरे का सर, प्रजापति दक्ष यानी मैं हूँ, मैं सर्वोपरि हूँ, मेरा सम्मान करना चाहिए, मैंने यज्ञ का आयोजन किया, जिथे मी आहे तिथे सगळं गेलं, मी नाहीच, आपण करणारे कोणीच नाही, करता करविता तो ईश्वर आहे। प्रत्येक श्वास देव आपल्याला देत असतो। आपल्या हातात एक श्वास नाही, आपल्या हातात एक क्षण नाही, आपल्या हातात आत्ताची वेळ नाही, आत्ता आपल्यासोबत काय होणार आहे, आत्ता आपल्यासोबत काय घडणार आहे ते सुद्धा आपल्याला माहीत नसते। जिथे मी असते तिथे अहंकार असते, आणि अहंकार आहे तिथे नाश आहे, जिथे नाश आहे तिथे सर्व पतन आहे। एका क्षणात आपली भक्ती समाप्त होऊन जाते, एका क्षणात आपली केलेली पूजा, केलेली आराधना, केलेला ध्यान सगळं समूल नष्ट होऊन जाते। म्हणून जिथे मीपणा सोडला तिथे आम्ही येतो, आणि जिथे आम्ही येतो म्हणजे मी आणि माझा देव, आणि जिथे आम्ही येतो तिथे प्रेम येतं, आणि जिथे प्रेम येत असतं तिथे ईश्वर येतात। भगवान ने प्रजापति दक्ष को बकरे का सिर लगाया। क्यों? क्योंकि बकरा क्या कहता है? मैं जो हूँ वो मैं हूँ। बकरे का सर लगाया। प्रजापति दक्ष को अपने भूल का आभास हुआ। भगवान ने कहा कि तुम ध्यान करो, धारणा करो, ये जो पाप दुष्कर्म हुआ है अगर वो तप से समाप्त हो जाएगा तो तुम्हारा पहला स्वरूप तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। किंतु माता सती के वियोग से भगवान महादेव अत्यंत व्याकुल हुए। वो माता सती के देह को लेकर जगह जगह भटकने लगे, उस देह को कंधों पर लेकर त्रिभुवन में घूमने लगे। उस वियोग को वो सहन नहीं कर पाए। भगवान ने, अन्य देवगणों ने बहुत प्रयास किया किंतु कुछ भी नहीं संभव था। इसलिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के देह के अंग भंग किए और देवी सती के जहाँ जहाँ अवयव गिरे वो शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हुए। 51 शक्तिपीठ है, तो उसमें 3.5 शक्तिपीठ अतिशय जागृत हैं। कोल्हापुर की महालक्ष्मी, माहौर की रेणुका देवी, तुळजापुर की भवानी, नासिक की सप्तशृंगी जो वनी के पास है वो शक्तिपीठ अर्ध शक्तिपीठ माना जाता है। तो इस प्रकार 3.5 शक्तिपीठ हैं। ये जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु, ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। पृथ्वी तत्व भगवान गणेश हैं। श्री गणेश की उपासना से विघ्नों का नाश होता है। श्री गणेश विघ्न हरता है। जल तत्व भगवान शिव हैं, उनकी उपासना से ज्ञान मिलता है। अग्नि तत्व भगवान सूर्य भगवान है, सूर्य की उपासना से हम निरोगी बनते हैं। पृथ्वी पर सूर्य साक्षात देव हैं। वायु तत्व माता पार्वती है, माता पार्वती की उपासना करने से हमें शक्ति प्राप्त होती है, अर्थ अर्जित होता है। आकाश तत्व भगवान विष्णु हैं, भगवान विष्णु की उपासना से हमारे जीवन में प्रेम आता है। हमारे यह शरीर पंचायतन है और एक एक तत्व के एक एक देव हैं। मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनुति। सुरुचि का अर्थ है वासना। आजकल सभी की रुचि, हमें रुचिकर भोजन अच्छा लगता है, सभी फैशन है। ये कलयुग में सुरुचि उत्तानपाद को अत्यंत प्रिय थी और उनकी जो पहली धर्मपत्नी थी सुनीति अर्थात नीति, वो
उन्हें प्रिय नहीं थी। उत्तानपाद अर्थ का अर्थ है जीव, और जीव को रुचि प्यारी होती है, नीति नहीं। जीव वासना के अधीन रहकर विलासी जीवन जीना चाहता है। जो नीति के अधीन रहता है उन्हीं के यहाँ ध्रुव सा ब्रह्मानंद प्राप्त होता है। ध्रुव का अर्थ है अविनाशी ब्रह्मानंद, जिसका कभी विनाश नहीं होता। और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम, सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव, और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर राज सिंहासन पर बैठे थे। उसी समय सुनीति के पुत्र ध्रुव ने पिता की गोद में जाने की इच्छा की, और जैसे ही वो पिता की गोद में जाकर बैठने लगा तो माता जो सुरुचि थी उसने क्रोध किया, जोर से ढकेल दिया ध्रुव को, और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें अपने पिता की गोद चाहिए तो उसके लिए तुम्हें अगले जन्म में मेरे गर्भ से पुत्र रूप में आना पड़ेगा। इस जन्म में तुम्हें अपने पिता की गोद नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें पिता की गोद चाहिए तो भगवान की आराधना करो और उनसे उत्तम भगवान का आश्रय प्राप्त करो, तभी तुम्हारी ये इच्छा पूरी होगी। 5 वर्ष का अबोध बालक था ध्रुव, छोटा सा था, वो कुछ भी नहीं जानता था। माता सुरुचि क्या कह गई उसे कुछ भी नहीं समझ में आया, किंतु उसे इस बात का दुख था कि मुझे अपने पिता की गोद में बैठने नहीं दिया। वो माता सुनीति के पास गए। सुनीति धैर्य की प्रतिमा थी। उसने बताया, ध्रुव को समझाया कि बेटे तुम्हारी जो छोटी माँ है वो सही कह रही हैं, तुम्हें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए और ईश्वर की आराधना से तुम्हें सबसे उत्तम पद प्राप्त होगा, इसलिए तुम ईश्वर की आराधना करो। घनघोर वन में जाओ और जाकर तप करो, तुम्हें तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी। सुनीति ने कठोर हृदय से, वो जानती थी 5 वर्ष का अबोध बालक है, किंतु वह यह भी जानती थी कि जिसने इस संसार में उसे जन्म दिया, जिसने संसार में उसे लाया, वही उसका संरक्षण करेगा, वही उसे आश्रय देगा। और इस प्रकार ध्रुव घनघोर वन में चले गए और वहाँ पर उनकी भेंट देवर्षि नारद से हुई। देवर्षि नारद ने उनसे पूछा, तुम किस बात के लिए आए थे? अपना दृढ़ निश्चय करके ध्रुव ने बताया कि मैं ईश्वर की आराधना करने के लिए आया हूँ, तप करने के लिए आया हूँ। देवर्षि नारद ने कहा कि अभी तुम बहुत छोटे हो, परिपक्व नहीं हो, तप करने में बहुत कष्ट होंगे, तुम्हें बहुत पीड़ा होगी। ध्रुव का निश्चय अटल था। उसने कहा, नहीं, मुझे अब ईश्वर की प्राप्ति करनी है। उसके इस दृढ़ निश्चय को देखकर देवर्षि नारद ने उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये दिव्य मंत्र प्रदान किया। कहा जाता है कि 5 वर्ष के छोटे से बालक ध्रुव ने 6 मास तक तपस्या की है। सब जन कहते हैं ना, सभी कहते हैं हम बुढ़ापा आएगा उसके बाद ईश्वर की आराधना करेंगे। भागवत श्रीमद् भागवत शास्त्र हमें बताता है कि ईश्वर की आराधना का सबसे श्रेष्ठ समय होता है 5 वर्ष की आयु। हमारा तो बहुत समय बीत चुका है। 5 वर्ष के आयु में ही हम परिपक्व हो जाते हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, हमें ईश्वर से अपने आप को जोड़ने के लिए, हमारे जीवन में प्रेम का संचार करने के लिए 5 वर्ष की आयु पर्याप्त है। तो 5 वर्ष की आयु में भगवान ने तप किया। पहले महीने में उन्होंने अनशन किया, बाद में केवल 3 दिन तक फलाहार लिया। दूसरे महीने में संयम बढ़ाया और केवल 1 दिन वो भोजन करते थे। तीसरे महीने में वो केवल ध्यान करते थे, फलाहार भी छोड़ दिया। फिर चौथे महीने में केवल जल ग्रहण किया। 5वें महीने में केवल वायु भक्षण किया, जल भी छोड़ दिया। और 6वें महीने में उन्होंने हर चीज़ का परित्याग कर दिया और उन्होंने केवल ये दृढ़ निश्चय किया कि जब तक ईश्वर मुझे सामने आकर दर्शन नहीं देंगे तब तक ये अपने नेत्र मैं नहीं खोलूँगा। इस दृढ़ निश्चय के साथ 6वें महीने में भगवान ध्रुव ने
छोटे से बालक अबोध ध्रुव ने भगवान की दिव्यतम आराधना की और इस दिव्यतम आराधना से ध्रुव का तेज मुखमंडल अत्यंत तेजस्वी हो गया। हृदय में भगवान की चतुर्भुज मूर्ति विराजमान हो गई थी। आंखें खोल नहीं रहा था। भगवान साक्षात नारायण उनके सामने प्रकट हुए। उसके बाद भी उसने जब नेत्र नहीं खोले, भगवान ने उसे पुकारा, बेटा ध्रुव उठ जाओ, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। उसके बाद भी ध्रुव ने आंखें नहीं खोली तो भगवान ने उसके हृदय में, ध्रुव के हृदय में विराजमान चतुर्भुज नारायण की स्वरूप को अदृश्य कर दिया। भगवान के स्वरूप के अदृश्य होते ही ध्रुव ने आंखें खोली कि वो मूर्ति कहाँ गई। आंखें खोली तो देखिया कि साक्षात नारायण उसके सामने खड़े हैं। भगवान को देखकर वो भाव विभोर हो गया, नेत्रों से अश्रु आने लगे और उसने भगवान से कहा, भगवान मैं धन्य हो गया आपकी इस दिव्य छवि को देखकर। भगवान नारायण ने कहा, इतनी छोटी सी उम्र में मेरी तुमने इतनी अच्छी उपासना की है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। भगवान को साक्षात देखकर ध्रुव ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आप मिल गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने साथ लेकर चलिए। भगवान ने कहा, ये भगवान भी कहते हैं, अपने कर्तव्यों को छोड़कर, अपने सारे जिम्मेदारियों को छोड़कर भगवान नहीं स्वीकारते। भगवान ने कहा, अभी तुम बहुत छोटे हो, आगे तुम्हें राज्य करना है, राज्य का कार्यभार संभालना है, जिम्मेदारियां हैं, उन कर्तव्यों का पालन करना है, तभी तुम इस संसार में रहो। आकाश में दिव्य ध्रुव तारे के नाम से तुम्हें मैं अढळ स्थान दूंगा। जो सबसे तेजस्वी तारा होगा वो ध्रुव तारा आकाश में आज भी विद्यमान है। और भगवान ने उनके आराधना से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और ध्रुव को कहा कि जब तक तुम्हारे कर्तव्य पूर्ण नहीं होते तब तक तुम्हें इस संसार में रहना हो। यहाँ पर चतुर्थ स्कंध समाप्त होता है। श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। पंचम स्कंद में सूत जी शौनकादिकों को अपनी कथा सुना रहे हैं और ये कथा मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को बताई। पांचवें स्कंद में मनु महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत की कथा आती है। ये उत्तानपाद और दूसरा पुत्र प्रियव्रत। प्रियव्रत को विवाह करने की इच्छा नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैं गृहस्थ आश्रम को नहीं स्वीकारूंगा। उन्होंने एकांत में भक्ति करना प्रारंभ की, ईश्वर की आराधना करना प्रारंभ किया। भगवान ब्रह्मा जी उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें कहा कि जब तक तुम्हें आराधना परिपक्व करना है, अपनी साधना को परिपक्व करना है, तो जीवन में कर्तव्यों का निर्वाह करना पड़ेगा। गृहस्थ आश्रम एक किला है, उसमें रहकर अपने विकारों को जीत कर ईश्वर भक्ति करो और तुम विवाह करो। विवाह के बिना विकार, अपनी वासनाएं नष्ट नहीं हो सकती। संसार के सुखों का उपभोग करने के पश्चात परमात्मा की आराधना करो। राजा प्रियव्रत ने ब्रह्मा जी का उपदेश शिरोधार्य किया और बहिष्मति से उनका विवाह हुआ। उनके 10 पुत्र और ऊर्जस्विती नाम की कन्या हुई। ऊर्जस्वती का विवाह दैत्य गुरु शुक्राचार्य से हुआ, जिससे देवयानी का जन्म हुआ। महाराज प्रियव्रत को नारद जी की कृपा से पुनः ईश्वर के प्रति विवेक जागृत हुआ और उन्होंने अपने पुत्र अग्निग्रह को राज्य सौंपकर गृहस्थ आश्रम का परित्याग किया। अग्निग्रह के पुत्र नाभि और नाभि जी के पुत्र थे भरत। भरत चरित्र इस भागवत में सबसे उत्तम चरित्र माना जाता है और नाभिनंदन के जन्म से भगवान विष्णु के चिन्हों से युक्त थे।
उनके यहाँ ऋषभदेव का आगमन हुआ है। सबसे पहले भरत का नहीं, ऋषभदेव का आगमन हुआ है। ऋषभदेव जी ज्ञान के अवतार थे, ज्ञानी परमहंसों का व्यवहार वर्तन था। यह बताने के लिए ऋषभदेव जी ने संसार में अवतरण किया। ऋषभ का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। भगवान ऋषभदेव का विवाह जयंती के साथ हुआ। उनके अनेक पुत्र हुए और ऋषभदेव के पुत्र थे महायोगी भरत, सबसे बड़े विशेष और गुणवान थे। और भरत के नाम से इस भारत का नाम भारत पड़ा है। पहले भारत का नाम था अजनाभ खंड और भरत जी के दिव्य चरित्र से इस देश का नाम भारत पड़ा है। ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र थे भरत, परम भक्त और भगवत भक्ति से परायण। ऋषभदेव ने उन्हें ही राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं भक्ति और ज्ञान वैराग्य धर्मों की शिक्षा के लिए वो संसार से विरक्त हो गए। कुछ दिनों बाद उन्होंने मौन व्रत रखा और उसके बाद पंचतत्व में लीन हो गए। महाराज भरत भी महान भगवत भक्त हुए और उनका विवाह पंचजनी के साथ हुआ। उनके 5 पुत्र हुए। यज्ञ कर्मों से होने वाले पुण्य रूप फल को ये यज्ञ पुरुष भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किया करते थे। उम्र ढल जाने के बाद राजभोग और पत्नी और पुत्र का त्याग करके उन्होंने वानप्रस्थाश्रम धारण कर लिया। पुलहाश्रम के उपवन में एकांत में रहकर भगवान की आराधना करने लगे। गंडकी नदी के किनारे उनका एक आश्रम स्थित था। एक बार भरत गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, नदी के तट पर बैठे थे। इस समय एक हरणी प्यास से व्याकुल होकर नदी के पास आई। वो हिरणी गर्भवती थी, गर्भ था। शिकारी उसका पीछा कर रहा था। एक बाघ उसका पीछा कर रहा था। बाघ के तेज आवाज़ से हिरणी व्याकुल हो गई और उसने ये सोचा कि मेरी मृत्यु तो निश्चित है, किंतु वो होने वाली माता थी, उसे गर्भ की चिंता हुई। उसने नदी में जोरदार छलांग लगाई और नदी में जोरदार छलांग लगाते ही वहाँ पे उसका गर्भ गिर गया। वो जैसे तैसे मूर्छित अवस्था में नदी के उस तट पर पहुँची और वहाँ उसका प्राणांत हो गया। भरत जिन्होंने वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया था, वहाँ पे उन्होंने छोटे से हिरण के शिशु को देखा। जैसे उनके नेत्र खुले, हिरणी मूर्छित अवस्था में थी। उन्होंने उसे आश्वस्त किया कि अब तुम इसकी चिंता मत करो, इस छोटे से शिशु की चिंता मैं करूँगा। और इस प्रकार आश्वस्त किया। और जहाँ पर मैं आया वहाँ पर अहंकार आया, और जहाँ पर एक सूक्ष्म अहंकार आया तो वहाँ पर हमारा पतन निश्चित है। अब भरत जी का ध्यान भगवान में नहीं लगता था। उनका पूरा ध्यान कहाँ पर था? वो छोटे से हिरण के बच्चों की ओर। उसने कुछ खाया होगा कि नहीं, उसे जंगल के पशु तंग तो नहीं कर रहे होंगे, उसे भूख तो नहीं लग रही होगी। भगवान से जहाँ ध्यान हटा वहाँ हमारा पतन निश्चित है। और पूरा ध्यान भरत जी का वो छोटे से हिरण के बच्चे में लग गया और उसका ये फल मिला कि जब उनके प्राणांत हुए तो उनका जन्म हिरण के रूप में हुआ, किंतु उनके सात्विक कर्म, शुद्ध कर्म उनके साथ थे। वो फिर उसके बाद उनका जो प्राणांत हुआ हिरण के रूप में हुआ और हिरण के रूप में वो सब कुछ जानते थे। फिर से उनका जब जन्म हुआ तो उन्होंने ये मन में विचार किया कि मैं आखिरी तक केवल हिरण के बच्चे में अपना मन लगाकर था, इसलिए मुझे जन्म में आखिरी के समय मृत्यूच्या वेळी जे आपल्याला दिसत असते तेच आपल्याला जन्म मिळत असते। तर वैसा हुआ, हिरण के बच्चे में उनका पूरा मन था, इसलिए उनका जन्म हिरण के रूप में हुआ। हिरण योनि में भी आकर वो पूरी तरह भगवान के लिए समर्पित थे और भगवान के लिए समर्पित रह के उनका प्राणांत हुआ और फिर से उनका जन्म हुआ जड़ भरत के रूप में। जड़ भरत के रूप में जन्म हुआ तो उन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब मैं किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं लगाऊंगा, किसी भी चीज़ में
किसी भी चीज़ में अपना मन नहीं लगाऊंगा, किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं करूंगा। अगर जहाँ पर आसक्ति आई तो फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए जड़ भरत का चरित्र दिव्यतम चरित्र है। जड़ भरत के रूप में उन्होंने अवतार लिया और मौन रहे। माता पिता का प्राणांत हो चुका था। उनके भाई जड़ भरत को बहुत ज़्यादा तंग करते थे, लेकिन वो मौन रहते थे। उन्होंने कहा कि मुझे संसार में मौन रहना है, कुछ नहीं कहना है। एक बार उनके भाइयों ने उन्हें खेत की देखभाल करने के लिए कहा। वो खेत के लिए गए। अत्यंत साधु पुरुष थे वो। कहीं पे भी चलते थे तो उनका चलना ऐसा होता था कि उनके पैरों के नीचे चींटी आ जाए तो उसके जीव हत्या नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। वो खेत की रखवाली के लिए बैठे थे। वहाँ से पक्षियों का समूह आया। पक्षियों ने पूरी खेत के सारे दाने खा लिए। जड़ भरत क्या कहते थे, खाने वाला राम खिलाने वाला राम, तो रोकने का क्या काम। एक दिन वो ध्यान में लीन खेत में बैठे तो एक भील राजा जो निसंतान थे, पुत्र प्राप्ति के लिए, बलि के लिए वो बाहर जाने लगे। जैसे ही वो जाने लगे, भद्रकाली की को नरबलि देने के लिए वो जाने लगे। उन्हें हष्ट पुष्ट जड़ भरत दिखाई दिए। उन्हें वो साथ लेकर चलने लगे। जड़ भरत अत्यंत मौन थे। वो जानते उनको लगा कि ये नश्वर शरीर है, एक न एक दिन इसका अंत हो जाना है, फिर क्यों ना मैं ईश्वर के लिए समर्पित हो जाऊं। उन्हें चंदन की माला पहनाई गई, सुसज्जित किया गया, उनका पुनः श्रृंगार किया गया, भरपेट खाना दिया गया। और उसके बाद जैसे ही बलि के लिए भद्रकाली माता भद्रकाली के बलि के लिए उन्हें रखा गया, देवी प्रकट हो गई और देवी ने जो भील राजा था उसका संहार किया। संपूर्ण जो लोग थे उनके साथ उनका संहार किया। भगवान कभी ये नहीं कहते कि बलि देना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इसकी बलि भगवान को स्वीकार है। भगवान कहते हैं कि कभी भी बलि देकर जिसे हमने जीवन नहीं दिया, उसकी जीव हत्या का हमें कोई अधिकार नहीं। माता प्रकट हुई। माता ने सब भील राजाओं की हत्या कर दी, उनके सब दूतों का, उनके साथ जो सेवक थे उनका नरसंहार किया और जड़ भरत को आशीर्वाद देकर वो अपने स्वरूप में स्थित हो गई। जड़ भरत फिर आगे निकले। सिंधु देश के राजा रहुगण, जिन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना था भगवान कपिल देव से, वो जा रहे थे। तो पालकी में वो जा रहे थे। अगर हमें ईश्वर से ज्ञान प्राप्त करना है या किसी भी गुरु से, अपने सद्गुरु से मिलने जाना है, तो अपना आडंबर नहीं करना है। पालकी में बैठकर नम्र होकर साध्वी वेश में, साधारण धूत वेश में धारण करके, सात्विक भाव जागृत करके हम सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। राजा रहुगण, 4 उनके जो पालक थे वो जा रहे थे, सेवक, और पालकी में वो जा रहे थे। अचानक एक सेवक को पीड़ा हुई तो वो छोड़कर चला गया। अब 3 ही सेवक थे। राजा रहुगण ने कहा कि क्यों, क्या हुआ। वो जो सेवक थे चलाने वाले, उन्होंने कहा कि महाराज एक सेवक नहीं है। तो फिर क्या हुआ, आसपास कोई हष्ट पुष्ट कोई होगा तो उसे तुम ले आओ और पालकी में लगा दो। सामने ही जड़ भरत दिखाई दिए और जड़ भरत ने को उन्होंने पालकी में सवार कर लिया। सेवक मतलब इतने बड़े राजा भरत, जिनका जन्म हिरण्य योनि में हुआ, उसके बाद वो इतने बड़े राजा स्वयं पालकी में रहना चाहिए, तो वो पालकी को उठा रहे हैं। अब क्या कर रहे थे जड़ भरत, अगर चींटी दिखाई दे तो पैर उचक जाते थे। कोई भी साधारण जीव दिखाई दे अगर किसी मार्ग में, तो वो हत्या नहीं होनी चाहिए, सूक्ष्म हत्या नहीं होनी चाहिए, ऐसे वो हिल जाते थे। तो राजा रहुगण को सिर में वो पालकी लगती थी। राजा रहुगण बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। उन्होंने पालकी नीचे रखने को कहा और उन्होंने जड़ भरत को बोला, मूर्ख, तुम्हें समझ में नहीं आता, इस तरह पालकी चलाई जाती है। मैं सिंधु नरेश और मैं भगवान
कपिल से आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। जड़ भरत ने कहा अब मौन रहना ठीक नहीं, अगर अब मैं मौन रहता हूँ तो इन्हें सत्य का ज्ञान नहीं होगा, और जहाँ पर अहंकार है वहाँ पर हमारा पतन निश्चित है। इन्हें मार्ग दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईश्वर ही सत्य है, तुम मुझे मारोगे तो भी मेरी चाल नहीं बदलेगी। मन की शक्ति यानी सेवा भाव, भक्ति भाव, चेतना, आत्मा यही शाश्वत सत्य है। ईश्वर की आराधना के लिए मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर का त्याग करके भगवान का चिंतन करना चाहिए, और इस प्रकार का उन्हें ज्ञान दिया। सब कुछ केवल ईश्वर है, ब्रह्म। तो राजा रहुगण को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा आप ही कपिल महामुनि तो नहीं हैं? उन्होंने कहा नहीं, पर जो ईश्वर है वो शाश्वत है, वो केवल तुम्हारा मन चाहता है, तुम्हारे धन की, तुम्हारे दिखावे की ईश्वर को कोई आवश्यकता नहीं। ईश्वर की आराधना ही शाश्वत है, बाकी सब कुछ मिथ्या है। राजा रहुगण ने जड़ भरत को प्रणाम किया, बोले गुरुदेव आप मुझे दीक्षा दीजिए, आपने मुझे इतना अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान दिया, मैं कृतकृत्य हो गया। जड़ भरत मौन हो गए। उन्होंने मन में ये सोचा था कि अब मुझे इस संसार में पुनः नहीं आना है, और वो राजा रहुगण को ध्यान दिया, उन्होंने दीक्षा दी। राजा रहुगण ने जब ध्यान किया तब उन्होंने बताया कि मेरा ऐसा ऐसा जन्म हुआ था, मैं भरत के रूप में था, एक ही छोटे से हिरण के बच्चे में मेरा मोह पूरा चला गया, उस आकर्षण में मैं ध्यान साधना सब कुछ भूल गया, पुनः मुझे हिरण योनि प्राप्त हुई, और उसके बाद पुनः मेरा जन्म हुआ है जड़ भरत के रूप में। राजा रहुगण ने जब ध्यान किया तब उन्हें मालूम हुआ वो राजा रहुगण कौन थे। वो छोटा सा हिरण जो साधु के सानिध्य में रहा, भरत मुनि के सानिध्य में रहा, उनके तप से, उनके संस्कार से उसे पुनः मनुष्य योनि प्राप्त हुई थी, और वो राजा के रूप में उत्पन्न हुआ था। वो हिरण इस जन्म में राजा रहुगण था। उन्होंने भरत जी से दिव्यतम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया और आत्मचिंतन करके अपने राज्य का परित्याग किया, और आत्मचिंतन करके भगवान का स्मरण करके उन्हें परम गति प्राप्त हुई। यहाँ जड़ भरत जी के सुंदर चरित्र के साथ पंचम स्कंद की समाप्ति होती है। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः।